तो उपवास का अर्थ है स्वयं के निकट रहना, ठीक है। और भोजन का अर्थ है शरीर के बोध में रहना। शरीर को भूख लगती है, हम भोजन तभी करते हैं। हमको कभी भूख नहीं लगती, शरीर को भूख लगती है। अब समस्या ये है कि हम शरीर में और अपने आप में एक अंतर नहीं समझ पा रहे कि शरीर की आवश्यकता क्या है, शरीर क्या है और मैं कौन हूं। मैक्सिमम लोग इसीलिए परेशान भी हैं। मैक्सिमम क्या, मैं तो लगभग सभी को परेशान होते देखता हूँ, क्योंकि ये जो देह बोध है और आत्म बोध है, इसमें एकात्मता आई हुई है, इसमें एक रूपता आई हुई है। अगर हम ध्यान करके, प्रत्याहार करके ये समझ लें कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, तो देह बोध से थोड़ा सा हम फ्री होंगे, बॉडी एक्सपीरियंस से फ्री होंगे, सेल्फ एक्सपीरियंस में उतरेंगे, तो हम बॉडी की जरूरत के मुताबिक उसमें अन्न डालेंगे। लेकिन अगर हम हमेशा ही अन्न खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो हम देह बोध से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आत्मबोध तक पहुंचेंगे कैसे? तो ऋषि मुनियों ने देह बोध से आत्मबोध तक जाने के लिए एक प्रक्रिया का सृजन किया था। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उपवास। और आज की डेट में लोग दुर्भाग्य से उपवास को ये समझते हैं कि अन्न मत खाओ। उसके पीछे विज्ञान है। अन्न खाने से आपका देह का बोध बढ़ता है, शरीर का बोध बढ़ता है। आप देखो कितना हैवी फूड खाओ, खूब बढ़िया, आप शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, ये सब खाओ, चार चार नान खाओ, गार्लिक नान खाओ और चावल खाओ, फिर देखो कैसी बढ़िया नींद आती है आपको। आपको सोना ही पड़ेगा। जितना हैवी फूड, उतनी ज्यादा आपको तमस आ जाता है। तो आपको जब तमस आ रहा है तो आपको सोना पड़ेगा, देह बोध पे पहुंच गए आप। अगर इसके विपरीत आप निराहार हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मान लो आप एक दिन के लिए निराहार हो गए, तो निराहार हो गए तो आपको आत्मबोध जगेगा, मैं कौन हूं, इसकी एक संभावना जगेगी। लेकिन उपवास के समय दुर्भाग्य से लोग पूरे टाइम खाने के बारे में ही सोचते हैं। अच्छा, आज पराठा नहीं खाना है तो आज कुट्टू का पराठा खाना है, पकौड़ी आज खानी है तो कुट्टू की पकौड़ी खानी है, और पता नहीं क्या क्या उपवास के दिन ज्यादा खा लेते हैं। उपवास के दिन शरीर के बोझ से मुक्त हो जाओ और स्वयं का चिंतन करो। तो उपवास के लिए जरूरी होता है ध्यान करना। इसीलिए उपवास के साथ किसी ना किसी इष्ट देवी, इष्ट देवता को जोड़ा गया, पूजा पद्धति को जोड़ा गया। पूजा, इष्ट देवी इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ध्यान लगना शुरू होता है तो आत्मबोध जागृत हो जाता है, मैं कौन हूं ये पता चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। भोजन का कॉन्सेप्ट बिना उपवास के पूर्ण नहीं होता। कोई भी यौगिक आहार बिना उपवास के पूर्ण नहीं होता। आपने सबसे अच्छा फल भी खाया तो भी उसका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो उससे कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते, हाँ या ना? निकलते। तो उन टॉक्सिक एलिमेंट्स से बॉडी कई बार खुद फाइट नहीं कर पाती है, तो हमें बॉडी को एक स्पेस देना पड़ता है, एक टाइम देना पड़ता है। दैट टाइम इज कॉल्ड उपवास, फास्टिंग। जब आप लंबे समय तक शरीर को निराहार में रखते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो शरीर में जो गंदगी जमा हुई है सेल्यूलर लेवल पे, तो सेल्यूलर लेवल पे सेल अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है। मैक्सिमम रिपेयर बॉडी खुद कर लेती है, लेकिन हम उसे अगर स्पेस दें, टाइम दें, तो उपवास के समय सबसे ज्यादा क्लींजिंग होती है बॉडी की। लेकिन आज की डेट में हम उपवास रख ही नहीं पाते हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम नशे से दूर हैं, हम नशा नहीं करते। हकीकत यह है कि अन्न भी एक हमारा एडिक्शन बना हुआ है। जिन लोगों को रोटी खाने की आदत है उनको रोटी मत दो, आप उन्हें बढ़िया से बढ़िया फल दे दो, 2 दिन बाद उन्हें उन फलों में कोई स्वाद नहीं रहेगा। रोटी खाने की आदत लगी हुई है। जिन लोगों को मीठा खाने की आदत लग गई है, आप उन्हें मीठा ना दो, फिर देखो उन्हें बेचैनी होती है। तो भोजन हमारी आदत बन चुका है, एडिक्शन बन चुका है। जैसे किसी को शराब का एडिक्शन होता है, किसी को सिगरेट का होता है, किसी को गुटखा जर्दा ड्रग्स का होता है, वैसे अन्न हमारे लिए एक तरीके का एडिक्शन है। तो उपवास क्या है? इस अन्न रूपी, भोजन रूपी एडिक्शन का डी एडिक्शन है। आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है, तो सात्विक आहार के साथ साथ उपवास भी जरूरी है। बिना उपवास के आहार की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो युक्त आहार का अर्थ समझे आप, उपवास भी हो और आहार भी हो। इसीलिए चाहे कोई भी मत हो,
सभी तरीके के मत मतांतर में उपवास का स्थान रखा गया है। चाहे कोई एकादशी का उपवास रखे, कोई शिव जी का उपवास रखे, कोई हनुमान जी का रखे, कोई शनि देव का रखे, और चाहे कोई गुरुवार का उपवास रखे विष्णु के नाम का, चाहे कोई मतलब कि माता के नाम का शुक्रवार को उपवास रखे, चाहे गणेश जी के नाम का जो हमारा वेडनेसडे होता है बुधवार, उसका उपवास रखो। उपवास कोई भी रखो, लेकिन उपवास अवश्य रखो। पहली चीज हो गई युक्त आहार, संतुलित आहार और उपवास, इसको मिला के युक्त आहार होता है। दूसरा है व्यवहार, कि आप अगर आध्यात्मिक यात्रा पे निकले हैं, योगिक यात्रा पे निकले हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कोई योगी है? योगी उसके व्यवहार से पता चलता है। ठीक है, अगर हम मान लो राम 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 बैठ के जप रहे थे और माला खत्म होते ही हम किसी के ऊपर चीखने चिल्लाने लगे, चिंघाड़ने लगे, अपमानित करने लगे, तो हमारे व्यवहार से तो लक्षण योगी के और भक्त के नहीं आ रहे हैं। तो योगी का व्यवहार कैसा होता है? योगी का व्यवहार संतुलित होता है, सबको वो समदर्शी भाव से देखता है। तो योग की परिपक्वता तब मानो, योग मैच्योर तब हुआ कब? जब हमारे व्यवहार में समरूपता आने लग जाए। सुखद परिस्थिति आई कि दुखद परिस्थिति आई, हम उद्विग्न ना हो, हम बेचैन ना हो, हम सुखों के पीछे भागे नहीं, दुखों से दूर ना भागें। तो ऐसी व्यावहारिक समता योगी का व्यवहार होता है ना। राग और द्वेष दोनों को ही मत अपने जीवन में पनपने दो। राग अंततः द्वेष का कारण बन जाता है। तो योगी का व्यवहार कैसा हो? राग द्वेष से रहित हो, क्लेश से रहित हो। तो आहार के साथ साथ योगी बनने के लिए, भक्त बनने के लिए व्यवहार का भी संतुलन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ दर्शन की चर्चा की है, अर्जुन को समझाया कि योगी कैसा होता है। तो बताते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते सुखेषु अनद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर थी मुनिर उच्यते। कैसा हो कि मन में स्थित समस्त कामनाओं को जो त्याग चुका हो और अपने आप से अपने आप में, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो, वो योगी स्थिर चित्त है। जो दुखों के आने पर विचलित नहीं होता, सुखों की जिसकी कोई विशेष इच्छा नहीं है, ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष योगी है। तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता कब पता चलेगी? जब आप सुख और दुख में एक सम स्थिति में रहना सीख जाएंगे। तो योगी होने का दूसरा लक्षण आहार के बाद बताते हैं व्यवहार। फिर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है कर्म और चेष्टा। हम लगातार कर्म करते हैं और कुछ प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। तो इसमें जब तक एक संतुलन स्थापित नहीं होगा, संतुलन कैसे स्थापित होगा? कि आप कुछ भी प्राप्ति का कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करें, लेकिन कर्म फाइनली फिर भगवत भाव से करें और उसका समर्पण भी भगवत भाव से ही कर दें कि मैंने कर्म कर दिया, अब जो होना है वो प्रभु की मर्जी। तो ऐसा समचित्त रख के जब हम कर्म करते हैं, तब वो युक्त चेष्टस्य कर्मसु बनता है कि हमारी चेष्टाएं भगवत भाव से युक्त हो गई, हमारा कर्म भगवत भाव को समर्पित हो गया, लेकिन हमने कर्म करना नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं ना कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण खुद जाके नहीं बोलता लो जी मेरा शिकार कर लो, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। भगवान के प्रति आश्रित होने का मतलब कर्म से भागना नहीं होता है। तो योगी बनने का लक्षण आहार है, व्यवहार है, संतुलित कर्म है। युक्त स्वप्नावबोधाय, स्वप्न मतलब निद्रा, बोध मतलब जागरण। जब हमारे सोने और जागने में भी बैलेंस आ जाएगा, ना बहुत ज्यादा सोता है योगी, ना एकदम जागता रहता है, दोनों में बैलेंस होता है। वो सोता भी है, संतुलित सोता है, डीप स्लीप लेता है, जागता भी है, समय से जागता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सोने के अगेंस्ट है। तो जब इन सभी चीजों में संतुलन आ जाता है, समता आ जाती है, तब हमारा दुख निवारण हो जाता है, योग की सिद्धि हो जाती है। ये ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो हमारे भारतीय चिंतन में पूरी के पूरे जीवन को प्रबंधित करने की कला सिखाई गई है, आत्मज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया सिखाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य से हम उनको धार्मिक किताबें मान के कोने में रख देते हैं, कभी कभार अगरबत्ती घुमा देते हैं उनके ऊपर। कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबके बारे में, लेकिन मैं एक सामान्य भारतीय जनमानस की बात बता रहा हूँ कि वो गीता को पूज लेते हैं,
कहते हैं कि हाँ हम गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते हैं। और हम भारतीयों में एक और बड़ी समस्या, हम भगवान को तो बहुत मानते हैं कि अम्बा, दुर्गा मैया, भगवान कृष्ण, राम, हनुमान जी, शिव, ब्रह्मा, हम सबको मानते हैं। हम भगवान की नहीं मानते। अगर भगवान की मान जाएंगे ना, तो भगवान को मानना सार्थक होगा। भगवान को मानना भगवान की मानने के बगैर सार्थक होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम भगवान को माने ना माने एक अलग बात है, लेकिन भगवान की माने, गीता को माने ना माने, गीता की माने। तो मेरे ख्याल से ठीक ठीक समझ में आ रहा है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू करेंगे सभी लोग। और अगर बोर हो रहे हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अब मैं जो विषय बताऊंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। आप भगवान राम का नाम बताएंगे कोई, पूरा नाम जो हम सामान्य रूप से पुकारते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अरे अभी भी रह गया कुछ, एक शब्द रह गया। श्री। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। जी जी जी। अच्छा, आप बड़ा एक विशेषता देखिए कि भगवान राम किस कुल के हैं? सूर्य कुल के हैं, है ना। वैवस्वत कुल के हैं, सूर्य कुल के हैं, भानु कुल के हैं। लेकिन नाम के आगे वो लग रहा है उनके चंद्र। चंद्र का अर्थात ये दिख रहे हो आप, चंद्रमा शीतलता देता है और सूर्य ऊर्जा देता है। इसका संबंध है योग के रहस्य से। योग में हमारे शरीर में 3 नाड़ियों की चर्चा मिलती है, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी है सूर्य कुल, चंद्र नाड़ी है चंद्र कुल। योगी कौन होता है? जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों में संतुलन बना लेता है। ईड़ा और पिंगला दोनों में जैसे ही संतुलन बनता है तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, मध्य नाड़ी खुल जाती है। और जब मध्य नाड़ी खुलती है तो आत्मज्ञान के लिए कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। इसलिए भानु कुल के होते हुए भी, सूर्य कुल के होते हुए भी भगवान राम के नाम के आगे चंद्र लगता है, श्री रामचंद्र। तो वो सूर्य और चंद्र में संतुलन, प्राण और चेतना में संतुलन की बात का संकेत करता है। तो अनुलोम विलोम करें तो आपकी जो दाहिनी नासिका है वो आपकी सूर्य की ऊर्जा, प्राण की शक्ति को संचालित करता है। और जो आपकी बाई नासिका है, इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, वो आपकी चेतना को चैनलाइज करता है। तो जब प्राण और चेतना दोनों के बीच में संतुलन बन जाता है, तब कुंडलिनी जागरण होता है और आत्मज्ञान की प्रक्रिया खुलती है। ठीक है, ये समझ में आया? तो अनुलोम विलोम बिल्कुल भगवत भाव से करना चाहिए। आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। अब आप लोगों ने एक और चित्र देखा होगा, वो चित्र देखा होगा दुर्गा मैया का, कि दुर्गा मैया शेर पे सवार हैं और उनके राइट साइड में हनुमान जी ध्वजा लेके चल रहे हैं। गदा लेके नहीं चल रहे हैं, ध्वजा लेके चल रहे हैं। और उनकी लेफ्ट साइड में भैरव जी चलते हैं। सबने देखा है ये चित्र? लाल रंग की साड़ी पहने होती हैं दुर्गा मैया, उनके 8 हाथ हैं। अच्छा, सबसे पहले तो चलो मैं दुर्गा मैया के 8 हाथ की चर्चा करता हूँ। दुर्गा मैया का सभी लोग अपना अनुलोम विलोम करते हुए चिंतन करते रहें। दुर्गा माँ के 8 हाथ क्यों दिखाए जाते हैं? अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं परमात्मा पुरुष हूं और मेरी प्रकृति अष्टधा प्रकृति है। भगवान कृष्ण की 3 मुख्य रानियां थीं, फिर 5 पट रानियां थीं। अष्टधा 8 पत्नी तो उनकी भी थी, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम पता है आपको? चलो मैं आप लोगों को उनकी 8 पत्नियों से मिला देता हूं।
मन बुद्धि अहंकार, 3 जानते हो इनको, मिले हो कि नहीं मिले हो? मन बुद्धि अहंकार, ये 3। फिर है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 और 3 मिलाकर कितना होता है? 8। यही अष्टधा प्रकृति है, इसीलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ दिखाए जाते हैं। ये अष्टभुजी जो प्रकृति है, चारों तरफ जो 8 फोल्डेड प्रकृति है, इसी कारण दुर्गा माँ के 8 हाथ दिखाए जाते हैं। ये पूरी प्रकृति जो दिख रहा है जगत, ये दुर्गा मैया का प्रकट स्वरूप है ना। अब हमारे अंदर एक शक्ति है, उसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति जब जागती है, लेकिन वो कब जागेगी? जब आपके सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में संतुलन आएगा। जब तक सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में संतुलन नहीं है, कुंडलिनी शक्ति नहीं जागेगी। सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, सुषुम्ना नाड़ी में चित्रा नाड़ी है, चित्रा नाड़ी में वज्रा नाड़ी है, वज्रा नाड़ी में ब्रह्म नाड़ी है। तो कुंडलिनी शक्ति का प्रवेश ब्रह्म नाड़ी में होना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मतलब जो सर्वव्यापी है, ब्रह्म से ये कुंडलिनी शक्ति का स्फुरण हुआ है। तो अब आते हैं कि दुर्गा मैया की राइट साइड में हनुमान जी दिखाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में भैरव दिखाए जाते हैं। हनुमान जी किसके बेटे हैं? पवन पुत्र, अर्थात प्राण, अर्थात सूर्य, अर्थात फिजिकल एनर्जी। कहते हैं ना हनुमान जी के पास अनंत शक्ति, 10,000 हाथियों का बल, उनसे भी अनंत कोटि बल, कई कई लोकपाल उनकी एक छोटी सी उंगली के बराबर होते हैं, यक्ष गंधर्व, उनके बल की कोई सीमा नहीं, अपरिमित बल के धाम है भगवान हनुमान। हनुमान अर्थात प्राण शक्ति, प्राण अर्थात बल। तो वो आपके राइट नॉस्ट्रल में फ्लो कर रहा है भाई साहब। आपका जो सूर्य नाड़ी है वो बल प्रदान करती है, और लेफ्ट साइड में इड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी, वो है चेतना। भगवान शिव का एक रूप है, उसे बोलते हैं भैरव। और भैरव का अर्थ अगर आप संस्कृत से निकालेंगे तो भैरव का अर्थ होता है चेतना। तंत्र में एक बहुत महान ग्रंथ है, शैव तंत्र में वो उसका बड़ा आदर है बहुत, लेकिन कम लोग जानते हैं इतनी गहरी बातें। उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। भैरव मतलब कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस की कोई लिमिट नहीं है। जो चीज बहुत अनलिमिटेड हो, उसका ओरिजिनल कलर क्या दिखाई देता है? आप आसमान में देखो, रात में आसमान देखो, कैसा दिखाई देता है आपको? काला। दिन में आसमान देखो, कैसा दिखाई देता है? वाटर रिफ्लेक्शन के कारण नीला। लेकिन वो नीला आसमान का रंग नहीं है, एक्चुअली आसमान का कोई रंग ही नहीं है। जिस चीज का कोई रंग नहीं है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है। तो भैरव जी का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड में जो दुर्गा मैया के लेफ्ट साइड में भैरव खड़े हैं वो काले हैं, वो कलर नहीं है एक्चुअली, अनंत काले में अभिव्यक्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अनंत के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्थात काले, अनंतता का प्रतीक है। तो जब आपकी चेतना अनंत हो जाएगी, अनंत यानी अभी आप शरीर के बोध में फंसे हुए हैं, तो एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है। अगर आप इस लिमिटेड एक्सपीरियंस से अनलिमिटेड एक्सपीरियंस में पहुंच जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैरव जी काले क्यों दिखाई दे हैं। तो जब आपकी चेतना में और प्राण में संतुलन आ जाता है, इड़ा में और पिंगला में, सूर्य में और चंद्र में संतुलन आ जाता है, तब मध्य नाड़ी खोलती है और वहीं से कुंडलिनी जागरण होकर आपकी जो अष्टधा प्रकृति है ये दिव्य प्रकृति की तरफ आरोहण करने लगती है। और यहीं से योगी को ध्यान, धारणा, समाधि, आत्मज्ञान, कैवल्य, मोक्ष, ये सब कुछ समझ में आने लगता है। ये अनुभव का विषय बन जाता है। लेकिन हम कैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं कि बस जी हम अपनी ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं और रोगों को ठीक कर रहे हैं। अरे रोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे आपके, अगर आप आध्यात्मिक साधना में लगोगे। आप सांस भरें तो ऐसी भरें कि बिल्कुल पूरी लंबी गहरी, पूरे लंग्स को फिल होने तक सांस भरें। जब आप सांस निकालते हैं तो पूरा लंबा गहरा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें बोध पूर्वक। साधना में बोध बहुत जरूरी है, प्राणायाम में बोध बहुत जरूरी है। और अक्सर कर लोग कैसे प्राणायाम करते हैं, जैसे भागते हुए किसी ट्रेन को पकड़ना है, ट्रेन छूट रही है। भाई साहब कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है आपको, आपको अपने भीतर उतरना है।
आपको प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचना है, तब तो धारणा समझ में आएगी। चेतना जब तक अंतर्मुखी नहीं होगी तब तक योग की सारी प्रक्रिया व्यर्थ है, क्योंकि सिर्फ स्वस्थ होके क्या कर लोगे? स्वस्थ होने के बाद भी कुछ बचता है। स्व में स्थित होगे तो स्वयं को जानने की संभावना है। तो आत्मज्ञान के लिए स्वास्थ्य एक जरूरी कंडीशन है, लेकिन हम सेल्फ को जानना ही नहीं चाहते हैं, बेचैनी में पड़े रहते हैं। तो प्राणायाम ऐसे करो कि आपके सूर्य और चंद्र यानी शरीर और मन के बीच में एक संतुलन स्थापित हो पाए। तो प्राणायाम लंबे समय का अभ्यास होना चाहिए। एक तरफ से आपको भैरव जी की सिद्धि होगी और एक तरफ से आपको हनुमान जी की सिद्धि होगी। अब सिद्धि का मतलब ये मत समझने लगता कि आप भी किसी की पर्ची लिखने लग जाओगे। नहीं, आप सोचोगे आप भी किसी के बारे में बताने लग जाओगे, वो एक अलग प्रक्रिया है। वो तंत्र में एक अलग ही पूरा सिस्टम होता है। सिद्धियों का आध्यात्मिक मार्ग में कोई उपयोग नहीं है। हाँ, भौतिक जगत में उपयोग हो सकता है, आपको नाम मिल जाएगा, यश मिल जाएगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन उसका आत्मज्ञान के लिए कोई जरा सा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आत्मज्ञान एक बिल्कुल अलग ही प्रक्रिया है। स्वयं को जानना एक अलग ही प्रक्रिया है। इसीलिए कबीर साहब क्या बोलते हैं कि जो सही गुरु है अगर वो मिल जाए तो मस्तक कटा के भी गुरु को ग्रहण कर लो। मस्तक में मतलब हमारे खोपड़ी में ईगो रहता है, तो गुरु के पास ईगोलेस होके जाओगे तो गुरु से ज्यादा प्राप्त करोगे। और समस्त सृष्टि ही गुरु है। सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति गुरु नहीं होता, वो गुरु का एक अंश हो सकता है, लेकिन पूरी सृष्टि गुरु होती है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने हमें उत्पन्न किया, सृष्टि की, हमारी माता है, पिता हैं, गुरुजन हैं, हमारी सृष्टि, हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हैं, वो गुरु रूप हैं। फिर जो अभी ठीक है, तो जो हमारे जीवन में पालन करने वाले हैं वो भी हमारे गुरु हैं। और अंततः जो हमारे जीवन में नकारात्मकता से फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं हमारी, वो शिवरूप, वो भी हमारे गुरु हैं। सबको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, आ रही। ठीक है, ठीक है। तो गुरु तो पूरी सृष्टि है। परब्रह्म हम कहते हैं गुरु का अर्थात जो चर और अचर, जड़ और चेतन, दृश्य और अदृश्य सब में विद्यमान है, उस परब्रह्म चेतना को हम गुरु बोलते हैं। यानी कुत्ता बिल्ली बंदर सब में गुरु चेतना विद्यमान है। इसीलिए योग में ऋषियों ने कभी सांप से आसन लगाना सीख लिया, कभी पेड़ पौधों से उन्होंने आसन की प्रेरणा ले ली, कभी उन्होंने योग की प्रक्रिया किसी कीड़े से ले ली, कभी किसी जानवर से ले ली, कभी तितली से ले ली। उनके समय में डायनासोर नहीं थे, नहीं तो वो डायनासोर से भी ले लेते। उनके लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब आध्यात्मिक जागरण में जो उनका गुण मिल सकता था वो गुण लेके उसको उन्होंने गुरु रूप में वर्ण कर लिया। आपने नाम सुना होगा गुरु दत्तात्रेय का। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए। उनमें सूर्य भी उनका गुरु हैं, चंद्रमा भी उनके गुरु हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, झाड़ू, मकड़ी, वैश्या, ये सब उनके गुरु हैं। अब सोचो, जो गुरुओं का भी गुरु महागुरु है, उनके अपने 24 गुरु हैं। और हम आज की डेट में क्या फंसे पड़े हैं कि हमने फला गुरु कर लिया, अब कोई और गुरु नहीं करेंगे। ये जो प्रपंच है ना, इस प्रपंच से हमेशा बचना। गुरु जिससे भी आप सीख सकते हैं वो गुरु हैं हमारे लिए। वो छोटा है, बड़ा है, जानवर है, मनुष्य है, जड़ है, चेतन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमारे सीखने की कभी कोई लिमिट तो है नहीं। अब अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को आप विश्राम दे सकते हैं। क्योंकि अब मैं जो समझाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, वो और भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान किसी और तरफ हो ही ना, आप मेरी बात को ध्यान से सुने।
क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो दृष्टि है, वो एक तरीके की यात्रा है, वो एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का। अगर वो समझ में आ गया तो समझ लो आप लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आराम से ओवरकम कर जाओगे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आराम से ओवरकम कर जाओगे। और ये अब तक का आपका सबसे वैल्यूएबल लर्निंग हो सकता है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे तो 365 डेली आपको मिलते होंगे। हम कोई विशेष तो है नहीं। हाँ, जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो विशेष है। आप सबने रामायण अपने जीवन में कभी ना कभी करी होगी, कभी ना कभी सुनी होगी, है ना। रामायण हम सबके जीवन का बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक अभिन्न अंग है। अखंड रामायण करना, रामचरितमानस का पाठ करना, ये सब हम लोगों को बचपन से ही देखा सुना और सोशल प्रैक्टिस में है ये हमारे। मैं जो बात कहने वाला हूँ वो थोड़ी सी सामाजिक रीति से अलग है और वो आध्यात्मिक रीति पे आधारित है। सबको आवाज क्लियर आ रही? कोई ऐसा जिसको आवाज ना आ रही हो? क्लियर आ रही सर। हम्म। आ रहे अच्छे आ रहे हैं। तो रामायण का एक आंतरिक पक्ष भी है और एक ऐतिहासिक पक्ष भी है। ऐतिहासिक पक्ष पे तो आप बचपन से कहानी सुनते आ रहे हो कि एक राजा थे दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थीं, तो फिर 4 बेटे हुए, फिर 4 बेटों में से 2 बेटे राम और लक्ष्मण जंगल निकल गए। तो ये आपने कहानी सुनी होगी। मैं इसका एक आध्यात्मिक पक्ष आप लोगों को बता रहा हूं। आपने संस्कृत की एक विशेषता मैं बताता हूं। संस्कृत ना विश्वतोमुखी भाषा है, मतलब एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक, तो दशरथ शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहले दशरथ छोड़ो, अयोध्या शब्द का अर्थ हम समझते हैं। युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा, है ना। लड़ाई झगड़ा। हाँ, लड़ाई झगड़ा। तो थोड़ी देर किसी तरीके के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, सारे लड़ाई झगड़े से थोड़ी देर फ्री रहना, अपने मन को बिल्कुल चंचलता से फ्री रखना। तो अयुद्ध का मतलब क्या हुआ? जहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो। जब लड़ाई झगड़ा पॉसिबल अकेले में तो किसी का है नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी दूसरे से ही होता है। तो जब हमारे हृदय में, हमारे मन में कई तरीके के स्प्लिट हैं, हमारा मन इतना डिसइंटीग्रेटेड है, इतना टुकड़ों में बटा हुआ है, जब एक हिस्सा मन का दूसरे हिस्से से लड़ रहा है तो हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। अंतर्द्वंद तो शब्द सुना होगा ना। तो एक तरीके का आंतरिक क्लेश है जिस लगातार चलता रहता है। योग साधना करते 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 चित्त में एक इंटीग्रेशन होता है, चित्त के सारे टुकड़े मिल जाते हैं और उनके भीतर जो भेद है, जो द्वंद है, वो समाप्त हो जाता है। तो द्वंद रहित चित्त की अवस्था अयुद्ध की अवस्था है। उसके सारे अंदर के द्वंद जो समाप्त हो गए, सारे झगड़े समाप्त हो गए। तो अयोध्या कैसा? एक संयमित चित्त का प्रतीक है, एक ऐसा चित्त जिस पर संयम कर लिया गया, अब उसका अंतरक्लेश, अंतर्द्वंद नहीं रहा। ऐसा हमारा हृदय, ऐसा हमारा चित्त, ऐसा हमारा मन अयोध्या है। अब इस अयोध्या का राजा कौन होगा? इस अयोध्या का राजा होगा दशरथ। और रथ का मतलब क्या होता है? आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, स्कूटर है, कार है, प्लेन है, कुछ भी है, ये सब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसको हम रथ बोलते हैं। पहले ये रथ घोड़ों से चलते थे, कभी बैलों से चलते थे, आज थोड़ा इंजन से चलते हैं। ठीक, तो रथ का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सुविधा। तो हमारी चेतना भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जा सके, इसकी सुविधा इंद्रियों पर आधारित है। हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर देख लेते हैं, इंद्रियों के माध्यम से भीतर देख लेते हैं। योगी अपने भीतर देखता है, भोगी बाहर देखता है। भोगी बाहर की तरफ स्वाद लेने की कोशिश करता है, योगी भीतर का स्वाद लेता है। तो हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये ही रथ हैं। तो हमारे कितने रथ हुए? 10 रथ हुए। तो जो इन 10 रथों को कंट्रोल कर ले, इन इंद्रियों का निग्रह कर ले, इन इंद्रियों को
प्रत्याहार की स्थिति में ले आए, वो योगी कहलाता है दशरथ। अब इस जिसकी भी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, जो जितेंद्रिय हो गया, जिसने जितेंद्रिय होकर मनोनिग्रह कर लिया। एक सामान्य मनुष्य को प्रकृति के 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण परेशान करते हैं, लेकिन योगी को यही 3 गुण आध्यात्मिक जागरण में सहायता करते हैं। आप पतंजलि योग दर्शन पढ़िए तो वहां पर आपको मिलेगा जो जो दृश्य है, यानी जो प्रकृति है ना, पुरुष की प्रकृति योगी को मोक्ष में सहायता करती है, भोगी को भोग में सहायता करती है। प्रकृति अपने आप में न्यूट्रल है। आप भोग करना चाहते हो, प्रकृति आपके लिए भोग का साधन है। आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो, आत्मज्ञान में जाना चाहते हो, तो आपके आत्मज्ञान में प्रकृति सहायक है। प्रकृति आपकी यात्रा में सहायता करती है। तो अगर आप योगी बन गए हो, आपने अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, तो आपके लिए मोक्ष यानी अपवर्ग में सहायता करेगी ये प्रकृति। ठीक, सतोगुण तमोगुण रजोगुण रूपी। इसीलिए दशरथ की 3 पत्नियां बताई गई हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या अर्थात सतोगुणी शुद्ध विद्या, जो आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है। सुमित्रा अर्थात रजोगुण, और कैकेयी अर्थात तमोगुण। तो ये तीनों गुण योगी को सहायता करते हैं। तो दशरथ की 3 पत्नियां उनकी सहायता करती हैं। अच्छा, रामायण की शुरुआत की कहानी में बताया जाता है कि उनको किसी तरीके की अभी संतान नहीं है, पुत्र नहीं है जो राज्य चला सके। तो वो वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए। बूढ़े हो चले हैं दशरथ। तो वशिष्ठ कहते, देखो भाई, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट है श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे, वो एक्सपर्ट हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों के साथ श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचते हैं, और श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाते हैं। और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूर्ण होता है, तो उसी यज्ञ की अग्नि से अग्नि देवता प्रकट होते हैं और अपने हाथ में एक पात्र लेके आते हैं, और उस पात्र में एक प्रसाद होता है। क्या कोई बता सकता है वो प्रसाद क्या था? खीर। वाह, बहुत सुंदर। खीर किन 3 चीजों से मिलके बनती है? वो 3 चीजें हैं, दूध, चावल और मीठा, है कि नहीं? तो दूध का अर्थ है ज्ञान, क्योंकि दूध पवित्र होता है, ज्ञान। चावल होता है कठोर, वो है कर्म, और मिठास होती है भक्ति। और ये जो अग्नि है तपस्या। तो जब ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ये तपस्या में मिलके ये तीनों एक रूप हो जाते हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति जब तीनों मिश्रित हो जाते हैं, तो ये राम रूपी आत्मा का, राम रूपी परमात्मा के प्रकट होने का, अवतार लेने की भूमिका बनती है। बात क्लियर हुई? इसीलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का जो प्रसाद है, यज्ञ का ही जो प्रसाद है, वो ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों की पूर्णता होती है, लेकिन तपस्या उसका अभिन्न अंग है। अग्नि प्रतीक है तपस्या का, दूध प्रतीक है ज्ञान का, चावल प्रतीक है कर्म का, मिठास प्रतीक है भक्ति का। ज्ञान कर्म और भक्ति जब एक दूसरे की पूरक हो जाते हैं, तब वो परमात्मा के अवतरण का, आत्मा के ज्ञान का आधार बनती है। अब भाई वो प्रसाद सब रानियों ने ग्रहण किया। समय आने पर 4 पुत्र प्राप्त हुए। पहला पुत्र राम, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण, और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। ठीक है, अब देखो नाम कितने सुंदर हैं। राम अर्थात परमात्मा, आत्मा, ओम, है ना, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, परम सत्य, अनंत सत्य, राम हो गए। अब राम अकेले नहीं, आत्मा अकेली नहीं आई, आत्मा के साथ आत्मा की भरण पोषण की शक्ति आती है, जिसे हम भरत कहते हैं। राम जब वनवास में गए तो भरत ने राज्य चलाया। अब भरत अकेले भरत ही नहीं आए, भरत के साथ एक और भरण पोषण की शक्ति अकेली नहीं आई, लक्ष्मण आए। लक्ष्मण का अर्थ है मन जब लक्ष्य की तरफ लगा हो, लक्ष्य की ओर लगा हुआ मन, लक्ष्य अर्थात आत्मा। मन जब आत्मा की ओर लगा है,
मन जब अंतर्मुखी होकर आत्मा की ओर लगा है, ऐसी जागृत चैतन्य मन की अवस्था को कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण समझ में आ गए। फिर है शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करे। मनुष्य के जन्मजात 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ठीक है, इन 6 शत्रुओं का जो नाश करे, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है शत्रुघ्न। तो आत्मज्ञान, आत्मा, भरण पोषण की शक्ति, अंतर्मुखी जागृत मन और 6 शत्रुओं का दमन करने की आध्यात्मिक शक्ति, ये है रामायण के 4 भाई, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। फिर इन्होंने अपने गुरु ग्रह में विद्या पाई और बहुत जल्दी जल्दी विद्या पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सारी विद्या प्राप्त करके भगवान राम वापस आ गए अपने तीनों भाइयों के साथ। और फिर वहां पे एक बड़े विशेष चरित्र का प्रवेश होता है, वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र आते हैं और दशरथ को बोलते हैं अपना 2 बेटे हमको दे दो, एक राम है और एक लक्ष्मण है। थोड़ी देर अनुनय विनय होता है, लेकिन फाइनली दशरथ मान जाते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाते हैं और वहां पर जाकर वो ताड़का का वध करते हैं, है ना। और एक और राक्षस होता है मारीची, उसको लंगड़ा करके भगा देते हैं वहां से। मारीची का अर्थ क्या है आपको पता होगा। संस्कृत में अगर आप मारीची का मतलब समझेंगे, जो लगातार बदल रहा है अपना रूप, यानी जो भ्रम है, भ्रम को हम मारीची बोलते हैं, माया को हम मारीची बोलते हैं। तो भगवान पहली बार में माया को मारते नहीं है, भगवान पहली बार में माया को सिर्फ लंगड़ा कर देते हैं, दृष्टि भ्रम को हम लंगड़ा कर देते हैं। राम जी ताड़का को मार देते हैं। अब ताड़का का वैसे तो आप देखोगे बड़ी सी राक्षसी है जिसको मार दिया। ताड़का का अर्थ जैसे तार दिया हो, तारक। परमात्मा की प्राथमिक शक्ति है तारक शक्ति, जिसको तार दिया गया वो तारक है वो। ठीक है, तो भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करो जो जहां पर भगवान की तारक शक्ति संसार का तारण कर रही है, तार रही है, भवसागर से पार कर रही है। तो ताड़का मर गई, मारीची अर्थात मति भ्रम लंगड़ा हो गया, आध्यात्मिक जागरण देखो होने लगा। ठीक है, अब उनके जो गुरु हैं विश्वामित्र हैं यहाँ पर, जो पूरे विश्व का मित्र है। तो आपका प्राण क्या है? समस्त विश्व का ही तो मित्र है प्राण, कि नहीं 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 आपका तो मित्र है, आपके पड़ोसी का प्राण शत्रु है, ऐसा है क्या? प्राण सबका मित्र है। ऋषि एक और हुए हैं वेदों में, अंगिरस, जो समस्त अंगों का सार हो, रंग हो, वो क्या है? अंगिरस है। ऐसे विश्वामित्र, ऐसे वशिष्ठ, ये जो 7 ऋषि हैं ना, ये 7 ऋषियों का प्राण साधना से संबंध है। ठीक है, तो विश्वामित्र ने फिर फाइनली सारे अपना यज्ञ पूरा किया और राम और लक्ष्मण को विशेष प्रकार के आयुध दिए, है ना, विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी दिए विश्वामित्र ने, जो उनके पास रखे हुए थे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखी होगी और भी बहुत सारे मंत्र वाले थे, सब दे दिए उनको, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र सारे दे दिए। अब ये लोग गए किस तरफ गति कर गए? मिथिला राज्य की तरफ गति कर गए, जहां के राजा जनक हैं। वहां पर एक स्वयंवर अनाउंस हुआ था, मिथिला की जो राजकुमारी हैं वैदेही सीता। तो अब जनक के बारे में एक विशेष बात थी कि जनक वैदेही हैं। वैदेह मतलब जो देह भावना से परे जीता है। अच्छा, देह भावना के साथ दिक्कत ये है, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा देह भाव में जीते हैं, तो देह भाव में भूख भी लगती है, देह भाव में काम भाव भी आता है, देह भाव में भोग भाव भी आता है। क्या आध्यात्मिक शक्ति किसी कामी मनुष्य को मिल सकती है? क्या देह से आसक्त व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है? नहीं होती, और अगर हो जाए तो वो उसका दुरुपयोग करता है। तो जो राजा जनक हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो विदेह अवस्था में रहते हैं, देह से ऊपर की अवस्था में जीवन जीते हैं अपना। तो जहां शक्ति को पुत्री भाव से और मातृ भाव से देखा जाए, वहीं पर शक्ति का विकास होता है। जहां शक्ति को काम भाव से देखा जाता है, वहां शक्ति विकास नहीं करती। जो जगदम्बा सीता हैं वो कहां पर पली बड़ी? राजा जनक के पास पली बड़ी। और वहां पर सीता माता आई कहां से थी? भूमि से उत्पन्न हुई थी, है ना। भूमि से उत्पन्न क्या हुई थी वो एक बड़ी कहानी है, फिर कभी उसको डिस्कस करेंगे। मैं तो अभी संकेत रूप में बता रहा हूं आपको।
सीता अर्थात आत्मा की आत्मशक्ति। आत्मा की आत्मशक्ति देहातीत अवस्था में ही विकसित होती है। और देहातीत अवस्था आपको प्राप्त कब होगी भाई साहब? जब आप ध्यान करके समाधि करोगे। समाधि में देह से परे चले जाते हो आप। जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचोगे तो आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होगा, वो विकास करेगी। तो आत्मा को भी अपनी आत्मशक्ति की प्राप्ति कहाँ हुई? जाके मिथिला में हुई। मिथिला अर्थात देहातीत अवस्था, विदेह नगरी। वहां पर अब राम और सीता के विवाह के लिए एक बीच में शर्त है सीता स्वयंवर की। वो स्वयंवर की शर्त है कि वहां धनुष रखा हुआ है, शिव धनुष। जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो सीता का पति हो जाएगा। मैं शायद ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं। नया अच्छा है, अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो अब सीता स्वयंवर में शिव धनुष का चढ़ना या टूटना वो आवश्यक है। अच्छा, शिव धनुष के बारे में एक बड़ी विशेष बात बताई गई और वो बड़ा जबरदस्त संकेत है कि उस धनुष को बड़ी बड़ी सेना हिला भी नहीं सकती है। लेकिन सीता माता बचपन में जब अपने घर में रूम में गोबर से लीपती थी तो वो बाएं हाथ से उस धनुष को पकड़ के उठा लेती थी, उस धनुष के आसपास सफाई करती थी और फिर रख देती थी। तो जो जगदम्बा परम्बा है वो शिव धनुष प्रतीक है अहंकार का। अहंकार से खेलना, अहंकार को नष्ट करना जगदम्बा के लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। दूसरा, परमात्मा के लिए अहंकार को नष्ट करना एक बाएं हाथ का खेल है। तो लीला लीला में भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया, जबकि बड़े बड़े राजा, खूब सारे सैनिक मिलके उस धनुष को हिला भी नहीं पाते थे। तो वो जो धनुष है वो धनुष प्रतीक है अहंकार का। जैसे ही हम निरअहंकार होते हैं, अहंकार से परे जाते हैं, अहंकार टूटता है तो आत्मा और आत्मशक्ति का मिलन हो जाता है। आत्मा की जो शक्ति खोई हुई है वो मिल जाती है निरअहंकार अवस्था में जाके। अब आत्मा और आत्मशक्ति का मिलन हो गया, राम और सीता मिल गए धनुष यज्ञ पूरा होने के बाद, यानी निरअहंकार हो गए तब। अब ये वापस आ गए। अब चर्चा चल रही है कि दशरथ बूढ़े हो चुके हैं, राम को राज्य दे दिया जाए, राम को राजा घोषित कर दिया जाए। तो चर्चा ये तेज होती है तो फिर आप सबको पता है कहानी में एक ट्विस्ट आता है, बड़ा ही ड्रामेटिक ट्विस्ट है कि जब राम को राज्य मिलना था अयोध्या का तब उनको वनवास मिल जाता है। अब वनवास सिर्फ और सिर्फ मिला है राम को। अच्छा, आप और मैं हैं कौन? मूल रूप से हम सब आत्मा हैं, अर्थात हम सब राम हैं। ये आत्मा रूपी राम इस जीवन रूपी वनवास में आया हुआ है। लेकिन इस वनवास में सिर्फ आत्मा को आना था, लेकिन दो लोगों ने और कंपनी दी। एक सीता मैया ने कंपनी दी राम को और दूसरी कंपनी किसने दी थी? लक्ष्मण जी ने दी थी। तो इस आत्मा की इस भौतिक वनवास की यात्रा में लक्ष्मण अर्थात अंतर्मुखी जागृत मन ये सेवा में रहता है और आत्मा की आत्मशक्ति ये कभी साथ नहीं छोड़ती। तो आत्मा की आत्मशक्ति साथ में है, शक्ति अर्थात प्रकृति, ठीक है, आत्मा अर्थात ब्रह्म या पुरुष, और उसके साथ लगी हुई उसकी जो अंतर्मुखी शक्ति है लक्ष्मण, ठीक है, वो जीव है। तो जीव है लक्ष्मण, माया है सीता और ब्रह्म है राम। तो इन तीनों की युति इस जगत में चल रही है। ठीक है। अब एक समय आता है जब फाइनली सीता मैया का अपहरण एक रावण नाम का राजा, दैत्य, विद्वान, भक्त कर लेता है। रावण भक्त भी है, रावण विद्वान भी है, रावण राजा भी है, रावण राक्षस भी है ना। अच्छा, अब रावण के सिर कितने हैं? रावण के सिर हैं 10। रावण किसके साथ प्लॉट बनाता है अपहरण का? मारीची के साथ। मारीची का मतलब मति भ्रम, है ना। अब मारीची रूप लेता है गोल्डन डियर का, सोने के हिरण का। जब कभी भी हमको ये लगता है कि हमको धन की प्राप्ति ज्यादा करनी है, हमको बहुत ज्यादा पैसों को चेस करना है, हमको बहुत सारा इकट्ठा करना है, तब आध्यात्मिक शक्ति दूर हो जाती है आत्मा से। ठीक है। हिरण के चक्कर में आत्मा से, आत्मशक्ति राम से सीता जी अलग हो गई।
है ना। तो मति भ्रम लालच देता है, लालच के चक्कर में आत्मा शक्ति अलग अलग हो जाते हैं। अब रावण के 10 सिर हैं। अगेन ये 10 सिर हैं, 10 इंद्रियां। जब इन 10 इंद्रियों के माध्यम से हम भोग करना चाहते हैं, बहिर्मुखी होना चाहते हैं, तब यही मन रावण की तरीके से बिहेव करता है, एक्ट करता है। और जब इन्हीं इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं तब हम दशरथ होते हैं। जब हम मनोनिग्रह नहीं कर पाते, इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाते हैं, तब रावण हो जाता है मन। बहिर्मुखी मन हो गया, सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुल रही हैं, इंद्रियों के भोग की तरफ मन भाग रहा है, तो मन रावण हो गया। और जब भोगमुखी वृत्ति होती है मन की, तो आत्मा से आत्मा शक्ति को वो चुरा के कहाँ छिपा देता है जाके। रावण ने कहां पर छिपाई थी? अशोक वाटिका में छिपाया। अच्छा, शोक का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? शोक मतलब कहने दुख को। दुख, निराशा। तो आप ये बताओ, अगर शोक का मतलब दुख है तो अशोक का मतलब हुआ जहां दुख नहीं है। तो क्या सीता माता वहां सुखी थी? लंका में, अशोक वाटिका में नहीं थी सुखी। तो अर्थात जहां सुख और दुख दोनों की पहुंच ना हो, सुख और दुख से परे है आनंद। ठीक। और अशोक वाटिका कुछ और नहीं है, हमारा मूलाधार चक्र अशोक वाटिका है। ये जो हमारा शरीर है ये लंका है। ये जो हमारा मन है जो 10 इंद्रियों के माध्यम से भोग की इच्छा रखता है, ये रावण है। और रावण अकेला नहीं है, रावण के 2 भाई और हैं। एक कुंभकर्ण है और एक विभीषण है। विभीषण भगवान का नाम जप करता है, तो मन का सतोगुणी स्वरूप विभीषण है। मन का तमोगुणी स्वरूप जो सोता रहता है वो कुंभकर्ण है। और मन का रजोगुणी भोग रूपी रूप रावण है। तो इस शरीर में मन 3 तरीके से शासन करता है। भगवान की चर्चा करता है विभीषण हो जाता है, सोना और आलस करता है तो कुंभकर्ण हो जाता है, जब भोग करना चाहता है तो रावण हो जाता है। ठीक है, लेकिन शरीर रूपी लंका पे यही 3 शासन करते हैं। अब एक समय आया जब राम जी को आवश्यकता थी कि हमारा सीता मैया का पता चल जाए, तो बाली और सुग्रीव में से आपको पता है बाली को मारा था और सुग्रीव को बचाया था, तारा था सुग्रीव को। ये चर्चा भी फिर कभी और करूंगा, क्योंकि नहीं तो विषय बहुत लंबा निकल जाएगा आपका। आपकी मुझे आपके समय की चिंता, आपका अगला सत्र लेट हो जाएगा नहीं तो अंततः इस एपिसोड में आप एंटर करते हैं हनुमान जी। आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद आपके इस अनुग्रह के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एंटर करते हैं एक विशेष पात्र जो राम जी की कथा के प्राण हैं। वो प्राण कौन है? हनुमान जी। हनुमान मतलब पवन पुत्र, पवन अर्थात प्राण। तो हनुमान जी का नाम समझो। मान मतलब अहंकार, हन का मतलब होता है हनन करना। ईगोलेस स्टेट को हम बोलते हैं हनुमान। उनको बोलते हैं पवन पुत्र। प्राण का अंश, तो जो हमारी आने जाने वाली श्वास है, जो पंचमुखी प्राण है, प्राण अपान समान उदान और व्यान, ये हमारा जो प्राण का प्रकट रूप है, निरअहंकार स्थिति है, यही हनुमान है। और जो श्वास है दिन रात किसकी सेवा में लगा हुआ है? ये सेवा में लगा हुआ है आत्मा की। ये शरीर की सेवा नहीं कर रहा है प्राण। शरीर आत्मा के साथ ही आता है और आत्मा के साथ ही जाता है। शरीर से प्राण का कोई लेना देना नहीं है। आप समझो इस बात को। जब जीव को शरीर छोड़ना होता है ना, तो प्राण साथ में जाता है। आदमी मर जाए सांस चलती रहे ऐसा तो नहीं होता ना। जीवन यात्रा पूरी हुई, आत्मा के साथ साथ प्राण भी गति कर जाता है। क्योंकि प्राण अर्थात हनुमान जी किसकी सेवा में लगे हुए हैं? आत्मा रूपी राम की सेवा में लगे हुए हैं। तो जहां आत्मा जाएगी वहां प्राण जाएगा। तो निरअहंकार स्थिति में ये सारे रहस्य समझ में आते हैं। तो हनुमान जी के बारे में देखो, बड़ी सुंदर बात आप रोज लगभग पढ़ते होंगे अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अर्थात प्राण जब सूक्ष्म होता है, प्राण जब सूक्ष्म होता है तो वो मूलाधार चक्र के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है।
मूलाधार द्वार है, ठीक है। वहां से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते ही कुंडलिनी शक्ति के दर्शन होते हैं। अशोक वाटिका मैंने क्या बताया था, मूलाधार चक्र अशोक वाटिका है, जहां कुंडलिनी शक्ति अर्थात सीता, जगदम्बा सीता वहां पर विराजमान है ना, और वो मन रूपी रावण की कैद में है वहां पर। तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और वहां सीता मैया के दर्शन करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखा हुआ, वहां सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है। प्राण जब तक सूक्ष्म नहीं होगा तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विकट रूप धरी लंक जरावा, फिर कहते हैं हनुमान जी ने विकट रूप धारण किया और लंका को जला दिया। जैसे ही आत्मशक्ति के दर्शन करता है प्राण, उसके बाद वो शरीर के सारे रोगों को नष्ट करना शुरू कर देता है। भीम रूप धरी असुर संहार, भीम का अर्थ होता है संस्कृत में भाव। जब प्राण से हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमारे भाव भी शुद्ध होते हैं, भाव शुद्ध होते हैं तो हमारे अंदर के सारे निगेटिव गुणों का समापन होना शुरू हो जाता है। रामचंद्र के काज संवारे, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे असुर जो हमें जिंदगी में तंग करते हैं, उन सबको हनुमान जी निपटा देते हैं, प्राण ही निपटा देता है उनको। ये सारे काम राम जी को करने थे, लेकिन किसने करनी है, हनुमान जी ने कर दिए। लाए संजीवन लखन जे आए, हमारे को लगातार जीवनी शक्ति दे कौन रहा है, प्राण। कहते हैं ना जीवनी शक्ति, पूरा पहाड़ उठा के ले गए थे अपने हाथ पे हनुमान जी, तो संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी। तो वो हमारी जीवनी शक्ति कौन चला रहा है, प्राण चला रहा है जीवनी शक्ति। लाए सजीवन लखन जियाए, जब कभी भी मन की और आत्मा की लड़ाई होती है तो ऐसे में अक्सर कर मन बेहोश हो जाता है। आप चूंकि अभी आप बहुत ज्यादा साधना नहीं करते हैं, जब साधना करेंगे तो आपको एक बात का अनुभव होगा, जब आप गहरे ध्यान में जाएंगे तो एक बात का अनुभव होगा कि मृत्यु का भय सताता है। ध्यान लगता है तो लगता अरे क्या होगा, अरे चलो इसको बंद कर देते, ऐसा भाव आता है। कई बार मन मूर्छित हो जाता है, और मन मूर्छित होता है तो शरीर गिर पड़ता है, ठीक है। तो मन को दोबारा चैतन्य कौन करता है, प्राण की जीवनी शक्ति उसे दोबारा चैतन्य करती है। तो लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षुर लाए। तो आत्मा जो है प्राण को यानी श्वास को कैसे प्रेम करती है, अपने हृदय से लगा के प्रेम करती है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। जितना आत्मा को भरण पोषण की शक्ति से प्रेम है, उतना ही प्राणों से प्रेम है, क्योंकि ये भी भरण पोषण कर रहे हैं। तो एक रामायण का भौतिक स्वरूप है और एक आध्यात्मिक स्वरूप है। अब पता चल गया कि सीता जी कहाँ हैं। अब बनता है राम सेतु। राम सेतु बनने में पत्थरों का उपयोग होता है। पत्थरों पे क्या लिखा जाता है, राम राम राम। तो ये जो पत्थरों पे राम लिख रहे हैं और वो पत्थर पानी में तैर रहे हैं, ये महिमा बताते हैं जप की, नाम जप की। भगवत गीता पढ़िए तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने गुणों की चर्चा करते हैं कि मैं क्या हूं। कहते हैं कि मैं मुनियों में मैं कपिल, मुनियों में मैं फला व्यक्ति हूँ, सिद्धों में मैं कपिल हूँ, मैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, कुरुओं में मैं भीष्म हूँ, है ना। मैं ग्रहों में बृहस्पति हूँ, वो जितने ग्रह उनमें सूर्य हूँ, गुरुओं में मैं बृहस्पति हूँ। ऐसे करके अपनी विशेषता बताते हैं। तो उसमें एक बात कहते हैं वो, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, कि जगत में जितने तरीके के यज्ञ हैं उन यज्ञों में वो जप यज्ञ यानी जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है। तो जप अर्थात भगवान का नाम जपना। तो वो जो राम राम करके जो पत्थर तरे थे वो जप की महिमा बताते हैं वहां पर। अच्छा, वहां पर एक तरीके का पुल नहीं बना था, एक तरीके का मार्ग नहीं था लंका तक जाने का, 3 तरीके के मार्ग थे। पहला मार्ग था पत्थरों से, है ना, वानर सेना पार गई। जब भगवान राम ने उस पुल पर चरण रखे तो पूरे समुद्र के जीव भगवान राम के दर्शन करने ऊपर की तरफ आए। तो समुद्री जीवों के शरीर से एक और पुल का निर्माण हुआ। उस पे भी बहुत सारी सेना चली। भगवान राम ने कहा जिन लोगों को भी इस पुल पे चलना है तो समुद्री जीवों के शरीर के ऊपर भी चल के जा सकते हैं पार। तो दूसरा जो पुल है जो समुद्री जीवों के शरीर पे बना, उस पे हर वानर नहीं जा रहा था। जिन्हें राम जी पे पूरी निष्ठा थी वही लोग उस पुल पे चढ़े थे। तो पहला मार्ग पुल का था, जो पहला पुल था वो है कर्म का। दूसरा पुल है वो भक्ति का है जो समुद्री जीवों से बना है। और तीसरा मार्ग वो हमेशा जिस मार्ग से हनुमान जी गए थे, वायु मार्ग, अर्थात ज्ञान मार्ग। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति ये शरीर और मन के बीच की दूरी को समाप्त करते हैं। शरीर अर्थात लंका और
आत्मा अर्थात जो अरमान, जहां पर जिस स्थान पर राम जी बैठे हुए थे, आत्मा और शरीर के बीच की दूरी कर्म, ज्ञान और भक्ति से घटती है। फाइनली सेना पहुंच जाती है लंका, और वहां पर राम और रावण का युद्ध शुरू होता है। उससे पहले सबसे पहले कौन मरता है? कुंभकर्ण सबसे पहले मरता है। चित्तवृत्ति निरोध, मन की चंचलता समाप्त होने से पहले मन की जड़ता समाप्त होती है। तो कुंभकर्ण पहले मरा, मेघनाथ मरा, फिर अंत में रावण मरा। अब रावण कैसे मरा? रावण का एक सिर काटते थे, दूसरा आ जाता था। आप एक वृत्ति को मारोगे, दूसरी वृत्ति उठ जाएगी। आप एक विचार को मारोगे, दूसरा विचार उठ जाएगा। आप एक इच्छा को मारोगे, दूसरी इच्छा उठ जाएगी। तो रावण की नाभि पे तीर मारा। हम सब की मन का जो मूल केंद्र है नाभि है। अब एक और छोटा सा अभ्यास बताता हूं। वो अभ्यास है कि अभी आप श्वास को बाहर निकालो और नाभि को अंदर खींच के होल्ड करके रखो, जिसको स्वामी रामदेव जी कहते हैं उड्डयन बंद। हठयोग जिसको कहता है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद लगा के देखो, और देखो आपको कितने विचार आते हैं। सब लोग उड्डयन बंद का एक बार 2 बार अभ्यास करो। उड्डयन बंद लगा के ये देखना कि आपको विचार कितने आए। नाभि पूरी अंदर खिंची होनी चाहिए। कोई विचार नहीं। बहुत सुंदर। गणेश जी कितने विचार आए? मुकेश जी कितने विचार आए? ओमकार जी कितने विचार आए? कोई विचार नहीं है। तो सोचिए, निर्विचार कोई होने के विचार नहीं सर, एकांत हो जाता, बिल्कुल शांत। शांत हो जाता है। तो आपके मन को मारने की चाबी आपकी नाभि में छिपी हुई है। मन का अमृत कहाँ छिपा हुआ है? नाभि में। तो योग का ये बड़ा जबरदस्त रहस्य है जो रामायण में उजागर किया गया है कि अगर मनोनिग्रह करना है, चित्त की समता प्राप्त करनी है, चित्तवृत्ति निरोध करना है, तो मन से लड़ो मत, नाभि पर नियंत्रण करो। तो जो तीर नाभि पे मारा है वो मनोनिग्रह का सूत्र है, इंद्रिय संयम का सूत्र है। तो राम जी मन को मारने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो मनोनिग्रह करना चाहते हैं। तो रावण का मरना क्या है? चंचलता का समाप्त होना रावण का मरना है। तो नाभि पे तीर मारना अर्थात मनोनिग्रह करना, नाभि को नियंत्रित करना। मन अपने आप शांत हो गया, मन मर गया, चंचलता मर गई। अब बचा एक भाई, कौन? विभीषण। विभीषण पहले से ही सात्विक है। तो इस शरीर रूपी लंका का राजा ना तो तमोगुण होना चाहिए, ना चंचलता और रजोगुण होना चाहिए। इसका शासन किसको करना चाहिए? शरीर का सतोगुण प्रधान होना चाहिए। तो विभीषण को राज्य दिया, सीता मैया को वापस लिया, और वो अयोध्या वापस आ गए। अब एक बड़ा विवादास्पद सूत्र है, एक बड़ी विवादास्पद घटना है, मैं आज आपका उसका निराकरण कर देता हूं। कहते हैं कि धोबी के कहने पे राम जी ने सीता को छोड़ दिया, और इस पे तथाकथित पाखंडी लोग इस पे बड़ा विवाद करते हैं, खास तौर से वामपंथी लॉबी के लोग। क्योंकि मैं वामपंथी लोगों को पढ़ा लिखा नहीं मानता हूं, मैं उनको भयंकर कुपड़ मानता हूं। वो कुपड़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं। और इसका मतलब ये मत समझना मैं अपने ज्ञान का अहंकार कर रहा हूं। वो अपनी ज्ञान की शक्ति का उपयोग समाज के उत्थान के लिए नहीं करते हैं, समाज के विघटन के लिए करते हैं। इसलिए मैं उन्हें कुपड़ कहता हूं, जो वामपंथी लोग हैं। चाहे वो आईएएस बन जाए, चाहे वो सीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, वामपंथी कुपड़ है, कुपड़ ही रहेगा। मैं राजनीतिक बात बता रहा हूं आपको बिल्कुल। तो वामपंथी लोगों ने बड़े षड्यंत्र के साथ बड़े लंबे समय से हमारे रामायण में भगवान राम का चरित्र हनन करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि मैंने इतनी देर में आपको एक आध्यात्मिक पक्ष बताया, तो एक आखिरी आध्यात्मिक पक्ष अवश्य समझिए। कैवल्य अर्थात मोक्ष का मतलब क्या होता है? जहां हम अपने आप को जान जाते हैं कि मैं कौन हूं। जब आप स्वयं को जान जाते हैं मैं कौन हूं, तो एक बात बताइए, कोई भी बताएगा परमात्मा एक है ना? परमात्मा तो एक ही है। एक ही मानते हैं हम। एक ही परमात्मा है। और परमात्मा की जो प्रकृति है वो अष्टधा है, 8 रूपों में विभक्त है। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो एक परमात्मा है और 8 प्रकृति है। परमात्मा, पुरुष, प्रकृति 8 है। तो 1 और 8 समझ में आ गया। लेकिन इस पुरुष और प्रकृति का ज्ञान दिलाने वाली अवस्था को हम समाधि कहते हैं, और समाधि की अवस्था को हम शून्य अवस्था कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? योग दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन में समाधि की अवस्था को जी चेष्टा जी आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, ठीक, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो जो पुरुष और प्रकृति का ज्ञान दिलाए ऐसी अवस्था को शून्य अवस्था कहते हैं। अब देखो 3 अंक आ गए गणित के, 1, 0 और 8। तो कितना बना? 108। हमारे संत महात्माओं के नाम के आगे 108 लगता है। तो जो शून्य अवस्था है, जो समाधि की अवस्था है, वो पुरुष का अलग ज्ञान करा देती है, प्रकृति का अलग ज्ञान करा देती है। यानी राम और सीता अंतिम अवस्था में, आत्मज्ञान की अवस्था में कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। पुरुष और प्रकृति कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। तो फिर फाइनली चेतना पुरुष के साथ कैवल्य करते हुए अपनी पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है और प्रकृति डिसॉल्व हो जाती है। आप पढ़ेंगे अगर योग सूत्र, तो अंत में ये बात कहा गया है कि जो गुणा नाम प्रतिप्रसव, कि जो गुण है यानी प्रकृति, ये प्रतिप्रसव कर जाती है। प्रसव का मतलब होता है जन्म लेना, और प्रतिप्रसव का मतलब होता है सोर्स में मर्ज कर जाना। तो कैवल्य में, मोक्ष की अवस्था में सारे गुण अपने सोर्स में वापस चले जाते हैं। कहते हैं ना, नारायण राम रूप में इधर आए, फिर फाइनली वैकुंठ को चले गए वापस। तो ऐसी जीव जिस सोर्स से आया है उस दिव्य सोर्स में वापस चला जाता है। तो वहां पर पुरुष और प्रकृति का अलग हो जाना मोक्ष की अवस्था को बताता है। अब हम प्रकृति यानी बाहर के मैटर में डिसॉल्व नहीं है, हम आत्म स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए राम और सीता का अलग अलग हो जाना एक दैवीय घटना है और वो आवश्यक है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, उनके नाम के आगे 108 या 1008 लगाते हैं। 108 स्वरूप का ज्ञान है और 1008 स्वरूपातीत पर ब्रह्म का ज्ञान है। हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम संस्कृति को इतने ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जो 108 लगा रहे हैं। और दुर्भाग्य ये भी है कि जो महामंडलेश्वर लोग 108 और 1008 लगा के घूम रहे हैं, 80% तो उन महामंडलेश्वरों को भी नहीं पता है कि 1008 और 108 लगाया क्यों गया है उनके नाम के आगे। क्योंकि वहां पे भी एक खास तरीके की राजनीति चल रही है। 1-2 करोड़ रुपए दो और आपको महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। वहां पे भी संत महात्मा लोग बैठ के बस नोट छाप रहे हैं। सामान्य व्यक्ति भी बेचारा सिर्फ राम कथा सुन रहा है और झाड़ रहा है, पहुंच रहा है, घर जा रहा है। उसकी आध्यात्मिक साधना में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि रामायण हमारे आध्यात्मिक जागरण का माध्यम है। तो ये मेरे अपने विचार थे। मैंने जो भगवान की कृपा से जो दृष्टि पाई साधना करते हुए, योग साधन करते हुए, वो दृष्टि आपके साथ शेयर की। और अगर आप में से किसी को कुछ भी अगर हर्ट किया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं था। उद्देश्य था कि आपको एक आध्यात्मिक दृष्टि मिले। आध्यात्मिक दृष्टि होगी तो हमारी जो सृष्टि होगी वो अपने आप आध्यात्मिक हो जाएगी। हम हृदयपूर्वक आपको नमन करते हैं और आपने बहुत बड़ा अच्छा सुंदर बताया, और हमें जो ज्ञान आज तक नहीं था वो ज्ञान हो गया, बहुत अच्छा। मगर हमारा एक छोटे से हमारे मन में आया जी, आपने जो ये बताया वो सही है, सब सही है, मगर जो ग्रंथों में उसमें जो लिखा है वो अलग सा लिखा है और लोगों को भ्रमित किया है। उसका जरा लोगों को भ्रमित करके और जो ग्रंथों में लिखकर दूसरों ने बताया वो अलग है, और आपने सही। मैं बताता हूँ क्या समस्या क्या हुई है ना सर। इस समाज में हमारे सनातन धर्म को समझने के लिए एक सूत्र आवश्यक है जीवन में, वो है ध्यान। हमारे सनातन धर्म की आत्मा ध्यान में बसती है। वेदों में जो ज्ञान लिखा है ऋषि मुनियों ने, वो कहां से उन्हें प्राप्त हुआ? किसी आदमी ने बताया था क्या उन्हें, या उन्हें भीतर से प्राप्त हुआ था? भीतर से प्राप्त हुआ था ना ये ज्ञान। हाँ, भीतर। और भीतर जाने का सूत्र क्या है? ध्यान।
तो सारा ज्ञान जो वेदों में लिखा है उसका सोर्स ध्यान है, सारा ज्ञान जो उपनिषदों में है उसका सोर्स ध्यान है, सारा ज्ञान जो पुराणों में लिखा है उसका सोर्स ध्यान है, सारा ज्ञान जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तंत्र है, मंत्र है, निगम है, आगम है, उन सब का जो सोर्स है वो ध्यान है। अब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं बिना ध्यान के, तो जो चीज ध्यान की भाषा से आई है, ध्यान के सोर्स से आई है, वो बिना ध्यान के समझ में आ जाएंगे क्या? अच्छा, आज के जो मॉडर्न कथावाचक हैं, कितने लोग ध्यान करते हैं? तो जब वो ध्यान करते नहीं हैं तो उसका मूल तत्व समझेंगे कैसे? अच्छा, मुझे कैसे समझ, ना तो मैं ब्राह्मण, ना मैंने गुरुकुल में शिक्षा ली, ना मैंने संस्कृत का ज्ञान लिया, मेरे को कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ा हुआ साइंस बैकग्राउंड का छात्र हूँ। ग्रेजुएशन मैंने मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लैंग्वेज में की। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने योग में की। उसके बाद मैं लंबे समय तक एकांत साधु वृत्ति में रहा हूँ, गृहस्थ में आने से पहले। हिमालय घुमा, भारत भ्रमण किया। तो मेरी जो मूल साधना थी वो ध्यान में थी। तो ध्यान करते 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 ये सारा भीतर से प्रकट हुआ, भीतर से मैंने समझा जाना, और कुछ संतों की कृपा रही, और अभी भी मैं उसका अनुसंधान कर ही रहा हूँ, खोज कर ही रहा हूँ। और मेरा प्रयास है हमारी संस्कृति का जो वास्तविक स्वरूप है वो जन जन तक मैं पहुंचाऊं, उसी की मैं कोशिश में भी लगाऊं। मैंने अपनी पीएचडी रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण पे की है। ये मेरी पीएचडी का विषय है, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब कोई राम का मजाक उड़ाता था, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाता था, तो हमें पीड़ा होती थी मुझे। तो इस पीड़ा का उत्तर मैंने ऐसे निकाला है। मैंने अपना शोध का विषय ही भागवत और रामायण को रखा। तो मैं तो मिशन पे निकला हुआ हूँ, जन जन तक आध्यात्मिक जागरण की बात पहुंचा रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ कि भाई जागो। आप योग साधना भी कर रहे हो तो उस योग साधना का भी एक उद्देश्य है कि आप ध्यान और समाधि की अवस्था में प्रवेश करो। जब तक आप ध्यान और समाधि की अवस्था में प्रवेश नहीं कर रहे हो तब तक आपकी योग की साधना भी पूर्ण नहीं होगी। हो सकता है आप प्राणायाम करते करते एक दिन शरीर छोड़ दो, हो सकता है स्वस्थ तरीके से शरीर छोड़ दो, लेकिन उससे आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। यात्रा तब पूरी होगी जब आप ध्यान और समाधि से आत्मबोध तक पहुंच जाएंगे, वहां पर जाके यात्रा पूरी होती है। तो उसी यात्रा को पूरा करने में मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबका सहयोग रहा, तो ये थोड़े बड़े स्तर पे भी पहुंचेगी। इस इसमें मेरा बात धन को कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, व्यवसाय का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपकी जो यात्रा है ऐसा ही चलती रहना चाहिए। हम हृदय पूर्वक आपका स्वागत करते हैं। ऐसी यात्रा चलती रहना और लोगों को जो भ्रमित हुए हैं उनको जागृत करना, यही अच्छा कार्य है, ये अच्छा कर्म। जी बहुत 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 धन्यवाद। कोई बहुत बहुत डीएनए सिंह जी धन्यवाद कुछ, आदरणीय जी जी भानु कुछ देशराव जी। पूछना चाह रहे हैं? जी ओम, ये भी प्रभु कृपा है कि धन्यवाद जी, प्रभु धन्यवाद। कृपा से ही ये सब चीजें मिलती है। जी ओम। जी जी जी, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत ही सदन में उपस्थित भाई बहनों के सवाल हैं, आदरणीय बनय सिंह जी ने हैंडरेज किया है, और अन्य हमारे कई, चूंकि आपका जो आपने आज मार्गदर्शन दिया है बहुत गूढ़ रहस्य दिया है, तो निश्चित है कुछ ना कुछ पूछने की इच्छाएं जाहिर हो रही हैं। परंतु हम अभी पतंजलि योगपीठ चलते हैं, वहां पर हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं पहले उनको चाहूंगा कि उनको सुने, इसके बाद हम जो है फिर आपस में हम आदरणीय वेदाचार्य जी से संवाद करेंगे। तो मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आपसे संवाद करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। और आज के हमारे इस योगाहार यात्रा में अपना एक बहुत बहुमूल्य योगदान देने के लिए वेदांत जी का बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। आप बिल्कुल बहुत नजदीक हैं हमारे, बिल्कुल पड़ोस में ही है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई, और इस योगाहार यात्रा के माध्यम से आज मुलाकात हो रही है, तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। बहुत ही सरल तरीके से आपने हमें जो जीवन में, मुझे लगता है कि जो हमें कहानी के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है, और जो आपने उसको दूसरे तरीके से आज मतलब उसका बताया है, इसमें उसका भी एक है कि क्योंकि आसानी से समझने वाली चीजें नहीं है, इतना आसानी से समझ में आता, तो शायद हमारे हम लोग नहीं कर पाते, इसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस तरीके को अगर कथा के माध्यम से भी अगर कुछ जब बताते हैं, और कुछ कथावाचक बहुत अच्छे भी हैं
ऐसा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि बहुत सारे कथावाचक बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आत्मीय तरीके से राम कथा को, अपने अन्य चीजों को सुनाते हैं, हमारे जानकारी देते हैं। मुझे लगता है कि मार्ग जो है जाता सब एक ही जगह पर है, और लेकिन आपने आज जो बताया है वो बहुत ही वह सही चीज को ले जाने के लिए सही रास्ता है, एक सीधा रास्ता है। बाकी हम कहानी के माध्यम से कुछ दूसरे तरीके से जब करते हैं तो ये है कि उसको आनंद भी आए श्रोता को, और उसके माध्यम से अगर वो कर पाता है तो यह उसका उद्देश्य। लेकिन आपने जो आज बता रखा है कि हमारी अपनी यहाँ उसमें जब हम अपने विचारों को जब हम शून्य कर देते हैं, और इसमें लिखा भी था कि रावण के नाभि में अमृत छिपा हुआ था, एक जगह पर प्रसंग, एक कथा में मैंने सुना, और मैं ये सोचता था ऐसा कैसे हो गया है ये। तो आज आपने इस बात को स्पष्ट किया, तो हमारे विचारों का जो शून्यता है वही अमृत है। यह बहुत सारे आपने आज टेक अवेज दिए हमें। मुझे तो आपके जो आपका उद्बोधन है उसको बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर के हमें भी हमारे मन में बहुत सारी जो चीजें हैं कॉन्फ्लिक्ट करती हैं कई बार, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे दूर होंगे। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा, ये विचारों को भी हमें बार बार सुनना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस मैं मंच सर के माध्यम से 7 दिन का पूरा कथा का प्रोसेस जो रहता है वो ऐसा ही रहता है मेरा। अच्छा मैं अच्छा आध्यात्मिक पक्ष नहीं समझाता हूँ लोगों को। आज आप जी लोगों जी को जी। सार रूप में समझाया था। जब 7 दिन की कथा हाँ होती है हाँ। तो पूरा एक एक पक्ष को तार तार खोल के आत्मिक साधना के रूप में समझाता हूँ। और मेरा सारा जो कथा का पक्ष है वो ध्यान आधारित होता है। ध्यान करा की कथा शुरू करते हैं, ध्यान करा की कथा समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर। तो ये जो ये रास्ता है, ये मेरे ख्याल से आप एक प्रोग्राम के रूप में, एक कोर्स के रूप में शायद इसको चलाते होंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा जब हमें अवसर मिलेगा 7 दिन का ध्यान करने का, तो आपको आपका ध्यान में साथ देंगे और अपनी यात्रा को जरा सी सुगम बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंत में तो हम सबकी यात्रा जो है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वहीं पर ही निर्भर होती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को पाने के लिए हमारी यात्रा कैसी चल रही है, हमारी यात्रा है में क्या हो रहा है, और कैसे हम अपने यात्रा में आने वाले विभिन्न अवरोधों को, विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं, विभिन्न तरह की जो अ, चीजें चलती हैं, सुख और दुख, उससे कैसे पार करते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है हमारा, यही। और इसको पाने के लिए आज आपने बहुत अच्छे तरीके से आज बताया, आपको नमन है। हमारे साथियों के बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, प्रश्नों को भी सुनेंगे, और आपके साथ जब भी अवसर मिलेगा तो मुलाकात करेंगे, बिल्कुल आपके पड़ोस में ही हम बैठे हुए हैं तो आप सभी का सदैव स्वागत है। आप लोग कभी भी आइए, आपकी सेवा में हम सदैव उपलब्ध हैं। जरूर जरूर। तो आज बहुत सुंदर उद्बोधन के साथ ही, और बहुत आनंदित करने वाला और रोमांचित करने वाला कुछ चीजों को, मैं एक रोमांच भी होता है कि अच्छा ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो ये पर्सपेक्टिव्स को की बात है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और कैसे उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और कैसे उस चीज में अपना ध्यान ध्यान हमारा है कि नहीं है, या हमारे कन्फ्लिक्ट जो है वो कितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कन्फ्लिक्ट को हम कैसे पार करेंगे। यही हमारी चर्चा रहती है। इन्हीं विषयों पर हम आज हमारी बहुत विस्तार पूर्वक इस विषय पर, योग और इसके साथ जो जुड़ी हुई हमारी आज बहुत सुंदर वार्ता रही है, और इसके लिए आशा है कि आपके साथ कुछ समय आप आगे और भी देंगे, और जो ये सूक्ष्म बातें आपने बताई है उसमें से भी कुछ चीजों पर हम आज भी चर्चा करेंगे, और आने वाले समय पर जब भी मौका मिलेगा तो आपके साथ वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए दिवाणी को विराम देता हूँ। आपका नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने, आपकी इच्छा थी। कई बार आदरणीय पवन सर जी ने कहा है कि योग की बात हम चर्चा नहीं करते हैं, योग की भी हमें चर्चा करना चाहिए। हम जो जैविक खेती और आहार की, प्राकृतिक खेती की, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस देश की स्थिति क्या चल रही है, आज समाज में क्या कुरीतियां चल रही हैं, क्या स्थिति, इन पर भी हम लोग इस व्यवहार कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। आज ध्यान के ऊपर जो आपने विशेष जो गुण आज तक हम लोगों ने नहीं सुना था, तो मैं चाहूंगा, आदरणीय बने सिंह जी ने हैंडल किया था, मैं चाहूंगा कि बने सिंह जी आप आए और आदरणीय हमारे योगाचार्य जी से संवाद करें। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को भी। आपका संवाद बहुत अमूल्य शब्द रहा आपका, कि एक
मैं आपसे थोड़ा सा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी सृष्टि निर्माण से अभी तक जितने भी अपने महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने गौ माता के गुणगान गाए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देवों के देव महादेव जो है, उनके पास अमृत था। वो क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए आप तो। जी देखिए, पहला तो मेरा ना पूरे भारतीय समाज से, खासतौर से सनातनी समाज से मैं एक क्रोध रखता हूँ, गुस्सा रखता हूँ। मैं अधिक सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतम की बात कर रहा हूँ। तथा कथित सनातनी बहुत ढोंग करते हैं। हम गंगा को माँ बोलते हैं और उस माता का सम्मान नहीं करते। हम धरती को माँ बोलते हैं, उसको दूषित करते हैं। ऐसे ही हमने गौ के साथ भी, हम गौ को भी माँ बोलते हैं और उसको हम सम्मान नहीं करते। मैं एक तरीके से भूमिहीन हूं, लेकिन मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं गौ पालन करूं, क्योंकि गौ ने सृष्टि को पालन किया। और गौ कोई सामान्य तो है नहीं, गौ तो जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से एक रत्न है। ये पूरी समस्त जीव जाति के लिए रत्न है। ये इनका चाहे मूत्र हो, चाहे दूध हो, कुछ भी हो, ये सब अमृत तुल्य है। उनकी श्वासों से भी प्राणवायु ही बाहर आती है जो जीवन देती है। तो गौ माता के लिए तो कहा ही क्या जाए। गौ माता के संवर्धन को लेके जनता को ज्यादा जागृत होना होगा, क्योंकि जनता अभी कलेक्टिवली एक ही चीज के पीछे भाग रही है, धन धन धन। धन लोगों को दिखाई देता है दूध में, ठीक है, तो उसमें नीति अनीति किसी चीज का भाव नहीं रखते हैं। तो गौ संवर्धन तो करना ही पड़ेगा हम सबको, अदरवाइज वो हम अपनी ही आत्महत्या में लगे हुए हैं, सामूहिक आत्महत्या है अगर हम गौ संवर्धन में नहीं लगे हैं। तो गौ माता एक बहुत आध्यात्मिक और विराट विषय है, जिन्हें बहुत कम शब्दों में समेटना तो लगभग असंभव है। देखो, चाहे राम जी का कुल हो, चाहे कृष्ण जी का कुल हो, स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो गोपाल कहे जाते हैं, ठीक है। राम जी की तो अपनी वंशावली में गौ सेवा ही उनकी मूल साधना थी। तो सब साधनाओं की साधना अपने आप में गौ सेवा है। तो लेकिन आप आज की डेट में हम सामने समस्या देखते हैं और मुंह फेर के चल देते हैं। इसमें मुझे अपने ऊपर भी क्रोध आता है, विवशता होती है। तो हम सबको मिलके एक ऐसा प्रकल्प बनाना होगा जहां लोगों को ये चेतना हो कि गाय को सिर्फ दूध के लिए नहीं पालते हैं। गाय की सेवा करने से समाज के सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आज की डेट, मैं आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट। गौ सेवा से फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट आराम से हो सकता है। वो स्ट्रक्चर हमारे दिनेश भाई साहब लंबे समय से जैविक खेती पे काम कर रहे हैं। जैविक खेती का प्राण ही गौ सेवा है ना। बिना गौ सेवा के तो जैविक खेती की कोई संकल्पना हो ही नहीं सकती। केमिकल फ्री खेती गौ सेवा से ही होती है। तो गौ माता को लेके भी कुछ आध्यात्मिक पक्ष हैं कि इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, इन सबका वास है। इस पे हम लोग फिर अवश्य किसी दिन चर्चा करेंगे। गौ माता तो जगत माता है। वो हमें पालन देती है, दूध देती है, हमें जीवन देती है, तो माता ही है। माता के लिए मैं विशेष रूप से कभी समय निकालूंगा। जी जी जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शिवाचार्य जी। और हमारे किसी भाई का कोई सवाल हो? जी आदरणीय हमारे भूपेंद्र शास्त्री जी सादर आमंत्रित थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। ओम ओम जी। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम। जनों को मेरा प्रणाम। आज की वैसे तो मैं थोड़ा कम सुन पाया हूँ, पर जब मेरा ध्यान उद्बोधन के ऊपर था तब आप आत्मा, जीव और परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। आत्मा, जीव और परमात्मा, और एक सुषुम्ना के बारे में आपने तो मूलाधार से कहा है जी। और थोड़ा सा एक बार समझाएंगे आप इसको? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और जीव कौन है? नहीं, इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी। एक बताया था माया यानी प्रकृति, एक बताया था ब्रह्म, और एक बताया था जीव। जीव का अर्थ है जहां ब्रह्म अर्थात पुरुष, माया अर्थात प्रकृति, और इसके बीच में है जीव। जीव में पुरुष भी है और प्रकृति भी है। तो लक्ष्मण जीव को रिप्रेजेंट करते हैं।
राम ब्रह्म को रिप्रेजेंट करते हैं, शुद्ध आत्म तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सीता मैया हैं वो शुद्ध प्रकृति तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस जीवन यात्रा में शुद्ध आत्म तत्व भी है, लेकिन उसका बोध हमें नहीं है, आत्मबोध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम साधना में नहीं उतरते, हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते, हमारी सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलती है। अच्छा, सुषुम्ना नाड़ी कैसे खुलेगी? जब शरीर और मन के बीच में एक संतुलन स्थापित होगा, जिसके लिए आपको लंबे समय की थोड़ी एक साधना करनी पड़ेगी, कम से कम उसे निर्देशन में करना पड़ेगा। होता क्या है कि हम मेरा अभिप्राय है, आपने सुषुम्ना को मूलाधार से स्टार्ट किया जी, वो ये आज्ञा चक्र पे जाके डिस्टर्ब नहीं होगी क्या? आज्ञा चक्र में जाके सुषुम्ना एक तरीके से गंगा के बेसिन की तरह हो जाती है। तो जो आज्ञा चक्र पे जाके इड़ा पिंगला सुषुम्ना मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा बचती है, उसे आज्ञा से सहस्त्रार की यात्रा बोलते हैं। हाँ, और वो एक बड़ी मार्ग यात्रा उसका है। एक मार्ग है उसका प्रवृत्ति मार्ग, और एक मार्ग है उसका निवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। तो कुछ लोग संसार में रहते हुए भी उस परम अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जैसे योगीराज श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय थे, जैसे कबीर जी थे। ये लोग घर गृहस्थी में रहते हुए, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी, थोड़ा बहुत यथोचित संग्रह करते हुए भी परम अवस्था तक पहुंच गए। और एक है निवृत्ति मार्ग, ये सब कुछ छोड़ के जाने का मार्ग। तो वहां से भी फिर आज्ञा से सहस्त्रार तक की यात्रा होती है। आज्ञा से सहस्त्रार का भी एक समय लगता है। मूल रूप से मैं क्रिया योग का साधक हूँ, तो क्रिया योग की साधना में जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि सुषुम्ना नाड़ी प्राथमिक अवस्था में ही खुल जाती है। बेटा थोड़ी देर बात कर लेने दो। सुषुम्ना नाड़ी प्राथमिक अवस्था में ही खुल जाती है, ठीक है, और धीरे 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 करके मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण का आरोहण होने लगता है। और फिर जैसे जैसे सहस्त्रार, अनाहत और आज्ञा चक्र के बीच में चेतना प्रवेश करती है, तो समाधि का प्रत्यक्ष अनुभव भी होने लगता है। ये किताबों की बातें नहीं, मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय हो जाता है। मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। आपने रामायण से, चूंकि आपने रामायण से यात्रा शुरू की है, और रामायण की सातों चक्र की चर्चा जब वो चल रही थी, तो चूंकि रामायण में कहीं कहीं मुरारी बापू जी जो उन्होंने भी कभी इस पर चर्चा की है, लगभग आज से 15 साल पहले भागवत कथा वो रामायण की, उसमें उन्होंने योग के ध्यान के चक्रों के बारे में चर्चा की थी। मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, मणिपुर को जरा समझाइए आप मुझे थोड़ा। जी, पहली बात तो ये रामायण के 7 कांड हैं, ये 7 चक्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। रामायण के 7 कांड 7 चक्रों के जागरण की बात करते हैं। और खासतौर से जो अरण्य कांड की साधना है, अरण्य कांड जो है, ये मणिपुर चक्र की साधना से जुड़ी हुई है। मणिपुर अर्थात हमारे भोजन, हमारी मटेरियल सर्वाइवल, इनसे जुड़ा हुआ मणिपुर चक्र है। हम हमेशा मटेरियल एक्यूमुलेशन के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, कपड़े, धन, गाड़ी, मकान, सुविधा, श्रम, नौकरी, पैसा, इन सब के बारे में जो हम सोच रहे हैं, जब तक हमारी चेतना भोजन तक जुड़ी हुई है, सर्वाइवल तक जुड़ी हुई है, तब तक हमें मणिपुर तक का बोध रहता है। लेकिन एक बार जब हम सर्वाइवल की एंजाइटी से ऊपर उठ जाते हैं, सर्वाइवल का बोध हमको तंग नहीं करता है, तब हम हृदय, अनाहत और फिर उससे आगे की साधना में चले जाते हैं। और ये थ्योरी में शब्दों में समेटने का विषय तो एक्चुअली ये है नहीं। इसीलिए सभी जो ऋषि मुनि अंततः एक बात कहते हैं, बिना साधना के, बिना प्रत्यक्ष अनुभव के तारण नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूंगा कि आप आइए, साधना कीजिए, साधना करके आपके प्रश्नों के उत्तर भीतर से आएंगे। और इसमें मैं जहां तक आपको हेल्प कर सकता हूँ, वहां तक मैं पूरी हेल्प करूंगा। साधना को समझने में, साधना को आत्मसात करने में, उसमें मैं पूरी हेल्प करूंगा। बाकी मैं शास्त्रों का जानकार नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा शास्त्र बैकग्राउंड नहीं है। मेरा बैकग्राउंड सिर्फ ध्यान साधना है। वहीं से जो मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं बांट रहा हूँ सभी को। जी, पता नहीं मैं आपका उत्तर संतुष्ट कर पाया कि नहीं कर पाया। नहीं, मैं थोड़ा सा पिताजी आगे मेरे, तो उनसे थोड़ी चर्चा होगी मेरी एक के लिए। क्या है कि वो जो रामायण जो है ना, रामायण में पढ़ने से ही उन्होंने कहा है कि ध्यान, ये जो यात्रा है ये हो जाएगी। लंका में सीता को उन्होंने बताया है कि लंका में है, और अरण्य से लंका कांड तक की जो यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि उसी में शायद आत्मा से मिलन है। जी, और ध्यान नहीं करने वाले ग्रस्त लोग, या अन्य मार्ग से आप ही करें कि अन्य मार्ग से जाने वाले सुषुम्ना के द्वारा सीधा नहीं, शस्त्रधारा को नहीं जा रहे हैं,
अन्य मार्ग से जाने वाले लोगों के लिए शायद ये ऐसे काव्य ग्रंथ और अन्य मार्ग तय किए गए हैं। समाज के अंदर हर महत्वपूर्ण अंग है हमारे जिसमें, लेकिन क्योंकि आज मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं, मैं आलसी किस्म का व्यक्ति हूँ, पढ़े हाँ। काम करना चाहता हूँ, वैसे ही शास्त्र धारा में जाना चाहता हूँ, उस आनंद जी को जी प्राप्त करना चाहता हूँ आज्ञा चक्र के माध्यम से सीधे। मैं बाकी के एक्चुअली जैसे 5 जो इसकी प्रक्रिया वैसे मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, उसके लिए क्षमा। मैं ध्यान के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। ध्यान के बारे में कई लोगों की धारणा होती है कि ध्यान का मतलब होता है बैठना। ध्यान का सामान्य अर्थ है सजग होना। जैसे बच्चे अपने माँ को बोलते हैं, बेटा ध्यान से पढ़, ध्यान से खा, ध्यान से पी, ध्यान से सड़क पार कर, ध्यान से उठ, ध्यान से बैठ, ध्यान से सुन। ध्यान का मतलब होता है सजग होना। ठीक है। और जब जैसे आप साधना में कभी भी प्रवेश करते हैं तो गुरु शुरुआत में, या जो भी गाइडेंस देने वाला है, वो शुरुआत में एक शिष्य की हेल्प करता है, लर्नर की हेल्प करता है। तो उसमें 2 तत्व शामिल होते हैं, एक होता है दीक्षा का, दूसरा होता है शक्तिपात का तत्व। तो दीक्षा में तो दिशा होती है, और शक्तिपात में क्या होता है, जो गाइड होता है वो अपनी अर्जित की हुई शक्ति का एक अंश लर्नर में ट्रांसमिट करता है। तो कई बार लोगों को ध्यान करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब शक्तिपात हो जाता है, कई बार मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें पहले दिन ही ध्यान लग गया। कैसे लग गया? क्योंकि वो शक्ति का संचार अपने आप हो जाता है। और अभी हो सकता है आपको इन बातों पे इसलिए भरोसा ना है क्योंकि हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं, है ना, और वो भी बड़े डिजिटल माध्यम से मिल रहे हैं। अगर आप कभी भी फिजिकल आके मिलेंगे और साथ में बैठ के साधना करेंगे तो आपको इस तत्व का सामान्य तरीके से बोध हो जाएगा कि ध्यान कोई बहुत मुश्किल अवस्था नहीं है। अगर किसी योग्य के साथ बैठ के करोगे तो वो आराम से बाय डिफॉल्ट लग जाता है। और ऐसा मेरे साथ कई लोगों का अनुभव हुआ। ये मेरी विशेषता नहीं है। आपने देखा है गर्मियों में कभी कभी बवंडर बनता है, आप सबने देखा होगा, हवा बवंडर बनता है। आपको पता है बवंडर क्यों बनता है? एक जगह गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने के कारण हवा उस जगह से ऊपर उठ जाती है, तो उस जगह पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खालीपन क्रिएट हो जाता है। तो उस खालीपन को भरने के लिए चारों तरफ से हवा आती है, और वो चारों तरफ से आई हुई हवा जब टकराती है तो वो एक व्हिर्ल, बवंडर का रूप लेती है। तो होता क्या है कि जब हम साधना करते हैं, तपस्या की अग्नि से हमारा आत्मबोध जागता है और भीतर से हम खाली हो जाते हैं। तो जब हम भीतर से खाली हो जाते हैं तो आप भी भीतर से आत्म तत्व है, मैं भी भीतर से आत्म तत्व हूं, तो मेरा जो खालीपन है वो आपकी खालीपन की याद बड़ी आराम से दिला देता है। किसी भी व्यक्ति जो भीतर से खाली हो गया है, अगर आप उसके पास बैठेंगे जो भीतर से शून्य हो गया है, तो दूसरे को शून्यता का बोध बहुत आराम से हो जाता है। इसीलिए अक्सर कर जो जो साथ में मेरे पास साधना सत्र लगाते हैं आके 3 दिन का 7 दिन का, उन्हें पहले दिन से ही उस शून्यता का बोध होना शुरू हो जाता है। चलिए और ये अनुभव कोई बहुत करेंगे बड़ा चमत्कार नहीं है। करेंगे आपके साथ अनुभव करेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी मोबाइल नंबर दे दीजिए जरा। मोबाइल नंबर डाल दिया है, आप उसमें चैट बॉक्स में देखिए, मोबाइल नंबर 3-4 बार डाला गया है आपका। जी ऐसा जी, और इसमें ग्रुप में भी डाल देंगे आपका मोबाइल नंबर, जो अपना दैनिक गुहार कार्यक्रम का ग्रुप है। और जो भाई बहन दैनिक गुहार कार्यक्रम में नहीं जुड़े हों उनको जोड़ देंगे, वो अभी अपना नंबर डाल दें। आपने ध्यान का मतलब सजग होना, कितनी जी सरलता के साथ, जितना हम इसको बहुत कठिनता के साथ मानते थे ध्यान ध्यान, और ये आपने उसका उदाहरण भी किया है कि ध्यान से पढ़िए, मतलब और दीक्षा का मतलब है दिशा देना। ये सरल भाषा में अगर हमारी समझ में आ गई तो ये समाज अपनी दिशा पकड़ जाएगा और जी हम समझ जाएंगे। मैं आदरणीय गणेश प्रसाद गौर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जी ये आदरणीय नरकापुरम जिले से है, वो आए और आदरणीय युवाचार्य जी संवाद करें। गणेश प्रसाद गौर साहब। प्रणाम नाम जी। सदन को, विजय जी को भी प्रणाम। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा था कि जो सहज होना आपने कठिन बताया है वो ही मुझे छू गया, और एकदम ऐसे तार जुड़ गए हैं जैसे आपने बिल्कुल मेरी धड़कन पर हाथ रख के बोला हो कि सहज होना सबसे कठिन है। जी तो सहज होना ही सब कुछ है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल यदि सही। व्यक्ति सहज हो गया तो ना उसे ध्यान करने की जरूरत है, ना
प्राणायाम की जरूरत है, सिर्फ उससे तार जुड़ जाते हैं, सहज हो जाता है। क्योंकि सत्य है। जो आवरण में बना के रखा है, संसार रूपी अपने अंदर उतार के रखा है, वही परेशानी का मुख्य कारण। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, और मुझे आपका सत्र जो लगा है वो अकल्पनीय, मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता। और कहा भी गया है शब्दातीत है ही, तो शब्दों से बयां तो ये चीज की ही नहीं जा सकती, सिर्फ समझी जा सकती है। जी, स्वागत है। आप कभी भी सेवा का अवसर देंगे, हम तो सेवा पे निकले हुए, सेवा ही हमारा प्रकल्प है। जी, तो आपका बहुत बस आपके स्वागत में तत्पर हैं। जी, धन्यवाद आपको। स्वागत। धन्यवाद आदरणीय गणेश प्रसाद जी, आपने जो मन का भाव प्रकट किया है, हमें लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम, दैनिक व्यवहार कार्यक्रम सार्थकता की ओर बढ़ ही रहा है। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है, मन का परिवर्तन होना, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित है सहजता और सरलता और इसमें आ रही है, और हम सब चर्चाएं भी करेंगे। जो हमारा यहाँ हम संवाद करते हैं वो अपने समाज में चर्चा करते हैं। और किसी भाई बहन का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई संवाद करना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित है, मंच खुला हुआ है, आप कोई भी अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। और मैं दिनेश जी के पास चलता हूँ सीधा। जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी आए, और आदरणीय योगाचार्य जी से अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका आप नेटवर्क में नहीं है। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित है। जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं और हमारे वरिष्ठ हैं। मैं चाहूंगा कि आपसे संवाद करने का कष्ट करें। जी प्लीज। डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही है आपको। आप खुले हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। आप अनम्यूट तो हैं, नेटवर्क में नहीं है आप। आवाज नहीं आ रही है। आगे दिनेश जी, आगे दिनेश जी। आदरणीय जूली अग्रवाल जी आसाम से, दिनेश जी का नंबर कट गया है। आदरणीय बहन जूली अग्रवाल जी आसाम से हैं, बहुत वरिष्ठ समाज सेविका है और दिन रात समाज सेवा में लगी रहती हैं। आपको देखते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ऐसी बहन ऊर्जावान, और जो है आप सादर आमंत्रित हैं। जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत प्रणाम योगाहार क्लास को, और आदरणीय हमारे बीच आज उपस्थित जो हमें बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई कि हम ध्यान के माध्यम से खुद को पहचान सकते हैं और अपने आप को, अपने अंदर की छुपे ज्ञान को हम जान सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब जब मैं बैठी ये सुनने के लिए मोबाइल ऑन करी, उसके बाद तो मैंने बस वही ध्यान में ही लीन हो गई बातों में सुनते सुनते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज ये जो हमें ज्ञान मिला इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो मुनिलाल भैया, पवन सर, दिनेश भैया, मुकेश मालवीय जी का सभी का बहुत बहुत आभार। और आपकी इस क्लास को हम लोग आसाम तक भी ऑनलाइन के माध्यम से अर्जन करना चाहेंगे। काफी महिलाएं हैं हमारे साथ, तो इसके विषय में भी मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी अगर आप समय दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी देखो, मैं आप सब लोगों के लिए ही हूँ। ठीक है, मुझे अपनी घर गृहस्थी तो चलानी ही है, लेकिन मैं मूल रूप से तो आप सभी का हूँ। आप जब सहज अनुभव करें तब आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। जी, धन्यवाद आपका। जी।
जी धन्यवाद आनंद जूली जी। आप चूंकि किचन में हैं और एक बहुत बड़ा इनका संगठन है बहनों का, और अरे वाह, लगातार समाज सेवा करती है। भोजन का गरीब भाई बहनों को भोजन देना, कपड़े देना, सिलाई मशीन सिखाना, विशेष प्रशिक्षण देना और जीविका से जोड़ना, यह पुण्य का काम आप कर रही हैं आसाम में। बहुत आपका सुंदर, बहुत सुंदर। जी अब आदरणीय दिनेश जी शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। मैं इसके पहले चाहूंगा कि आदरणीय कल्पना बहन जी सादर उपस्थित हैं बालाघाट से। अगर वो आवाज मेरी पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित थे। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित। आदरणीय दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनका शायद नेटवर्क इशू है। आदरणीय आदरणीय जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी जी धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के इस योगाहार क्लास में एक ऐसी विभूति का आगमन हुआ था, वह है जिन्होंने वास्तव में रामायण से, अयोध्या से ये सारी चीजें जोड़ करके और अपने योग आसन को कैसे किया जा सकता है इसको इतना आनंदमय बना दिए कि मैं एक बार फिर कलम का डायरी और पेन निकाला, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका, तो मैं बार बार इसको सुन करके इसको फिर मैं समझ लूंगा। ये वास्तव में क्योंकि जो लोग इस चीज को कभी सुने नहीं है वो एक बार में तो बड़ा असंभव है हम लोग जैसे आदमी के लिए, लेकिन फिर भी इसको बार बार मैं सुनने की कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से बड़ा ही मैं एक बार सोचा कि ये आदरणीय निश्चित रूप से लग रहा है कि इन्होंने रिसर्च किया है कि इस मैटर पर, लेकिन आपने बाद में बताया कि नहीं मेरा इसी पर पीएचडी भी है, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से आपने बड़ी गूढ़ चीज इसमें निकाली है। और निश्चित रूप से शोध ही एक ऐसा चीज है कि इसमें तमाम चीजें कोई अपने विचार अलग रख सकता है, लेकिन आपका जो विचार है ये वास्तव में बड़ी ही अच्छी विचार थी। और किसी भी तरह से आदमी अपने अच्छे विचार से आगे बढ़े, यही मूल धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने आज हम लोग को ये ज्ञान दिया। धन्यवाद जी दिनेश सेमवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी इस कार्यक्रम में लगातार किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, जैविक खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं लगातार, और ये 682 दिन से कभी भी एब्सेंट नहीं हुए। अपना अमूल्य समय दे करके हमारे पतंजलि योगपीठ के विभिन्न वैज्ञानिक जो रिटायर्ड हो गए हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट, सभी इस हमारे किसानों से आपस में संवाद करते हैं। किसान खेत में खड़ा होकर के अपनी समस्या बताता है, वैज्ञानिक अपनी जो है पूरा उसकी समाधान, हर समस्या का समाधान करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए चल रहा है। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय धन्यवाद। पता नहीं मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है या नहीं। आ रही है। जी और आज बार बार मैं लेफ्ट होना पड़ रहा था, नेटवर्क कुछ गड़बड़ था, लेकिन जब से आपने वार्ता शुरू रखी तब से नेटवर्क भी अच्छा रहा, और जब आपने समापन किया तो नेटवर्क भी गायब हो रहा है। सब आपकी कृपा है। शुरुआत में आदरणीय भाई साहब जी ने कहा कि आप इनके परिचय के बारे में कुछ इनके बारे में बताइए, तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकता, जो बताएंगे यही बताएंगे, क्योंकि अभी भी मैं नहीं बता सकता। 2 वर्ष तक हमने साथ में जीवन जिया, लेकिन तब भी मैं पूरा नहीं जान पाया। हाँ ये अवश्य है कि हम दोनों विज्ञान के विद्यार्थी रहे, और विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद आप फिजिक्स से थे और मैं बायोलॉजी से था, और हमारा योग संयोग ये रहा कि हमारी बातें बहुत मिलती जुलती थी, और हम रात भर और दिन में कई बार चर्चा करते थे, और लोगों को लगता था कि एक हमारा गुट सा बन गया था कि ये लोग अलग बैठकर के इतने सारे लोग क्या बात कर रहे हैं। तो जैसे कि योगाहार की चर्चा जैसे योगाहार एक ऐसा मंच बना है कि ये भी विलक्षण एक मंच बन गया है, और आज आप इस
कार्यक्रम में आए, आप जुड़े और पहले से आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं। और साथ में आपने जो भी बातें बताई वो वास्तव में गुणानाम गुणात्मिका इति वेदांत विजय, ऐसे हम कह सकते हैं। और आप जुड़े रहिएगा। आप तो मैं तो इधर उधर घूमता फिरता हूँ, लेकिन आप तो पतंजलि योगपीठ के एकदम समीप निकटस्थ हैं। वहाँ पे आदरणीय पवन सर जी हैं, तो आप लोग कभी आप अवश्य जाइएगा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और शीघ्र ही हो सकता है, भगवान करे कि हम एक ऑफलाइन मंच पे मिलें। और ऑफलाइन मंच पे मिलें उससे पहले हम एक सप्ताह का योगाहार में एक ज्ञान यज्ञ करें कि वार्ता संपन्न हो। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि एक हफ्ते का ही हमें समय दीजिएगा। और मैं ज्यादा अधिक नहीं कहना चाहता, पर हाँ ये कहना चाहता हूँ कि अभी जूली दीदी जी, आदरणीय जूली अग्रवाल जी आई थी। मैंने उनके हाथ का सुंदर और स्वादिष्ट भोजन और आशीर्वाद प्राप्त किया। पुनः हम आपने जैसे वार्ता रखी है कि आपसे बात करेंगे, तो उनका सुंदर अच्छा संगठन है और आसाम में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप वहाँ भी संपर्क और ये संचार करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं वापस आदरणीय भाई साहब के पास पहुँचता हूँ कि और जी धन्यवाद आपका कि आपने तुरंत कल शाम को हमें स्वीकारा और हम आपके पास। आपने आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी 2 बातें कही हैं जिन पे हमने ध्यान दिया है कि आपकी एक तो जो आपके दोस्त हैं, आपकी टीम है, आपके मित्रगण हैं, उनमें मैं समझ रहा था कि आप में क्या है, तो आज मुझे मालूम पड़ा कि जितनी भी टीम है सब जो है टीम में बहुत कुछ है। माँ सरस्वती जी ने साक्षात कृपा की है। तो मैं उस टीम को भी चाहूंगा कि इस देने को कार्यक्रम में इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। और आदरणीय वेदांता जी तो आज जुड़ ही रहे हैं, अब जी जुड़े रहेंगे मैं इस कार्यक्रम में। जूली बहन जी का आपने रसोई की बात कही है, तो ये तो आपने वो कर दिया है कि अब हम सबका मन आदरणीय बहन जूली जी की भोजन के ऊपर ध्यान जा रहा है कि अब जो है हाँ, तो चाहेंगे कि ऐसा सौ अवसर जल्दी प्राप्त हो। ऑफलाइन हमारा 2य वर्ष का योगहार उत्सव कार्यक्रम मनाने की योजना बन रही है, क्योंकि हम जब 2 साल पूर्ण करेंगे इस अनवरत चलते हुए योगहार कार्यक्रम को, तो कहीं भव्य आयोजन हो। और आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि ईश्वर की मर्जी से शायद हो सकता है, देखते हैं, अभी कोई जगह कंफर्म नहीं हुई है, परंतु मनाना निश्चित है। हम सब लोग एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, सारी चर्चाएं होंगी और परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का हम सब आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ऐसी प्रयास है कि ऐसा जल्दी संभव हो। और अब मैं चूंकि 8:26 हो गए हैं और मैंने मैं 2 मिनट और लेना जी को चाहूंगा। आवाज दी थी। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा मैं। जी 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 जी। पहला तो मैं दिनेश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने परिवार का मुझे हिस्सा बनाया। इस परिवार का हम लोग हालांकि बहुत लंबे समय से भाई हैं, एक ही परिवार से हैं, लेकिन ये जो योगाहार परिवार है इसमें जुड़ के मुझे भी बहुत आनंद हुआ। और मैं निश्चित रूप से एक सामाजिक यज्ञ में मेरा भी 100% योगदान रहेगा। और आप सबने मुझे अवसर दिया बातचीत करने का, उसके लिए मैं विशेष रूप से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, अनुग्रह व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही बस आशीर्वाद बनाए रखो आप सब अपना मेरे ऊपर। हम सब लोग मिलके सामाजिक उत्थान और जागरण की भूमिका में अपना अपना आहुति देते रहें। तो मैं भी मेरी आहुति दूंगा, आप सबसे भी आपकी आहुति लूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद है कि आपने जो है अपना जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है, और देते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेंगी आपस में, ये परिवार है। और इसमें जब भी समय जितना मिलता है, सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक हम 3 घंटा योगहार कार्यक्रम का, आज हमारी चर्चा जो हमारा एक दैनिक योगहार कार्यक्रम का उत्सव मनाया था एकादशी में, उसमें एक घोषणा पत्र बनाया था और संकल्प लिया था उसकी समीक्षा चल रही थी। जैसे आपका उद्बोधन सुना तो हमने कहा अभी यही चलने दो, ये चर्चा हम कर लेंगे आगे, तो ये चर्चा जारी रहेगी। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे योग और मुख्य अतिथि दोनों एक ही रहे, उनको सादर प्रणाम। और उन्होंने योग के साथ
जो उद्बोधन दिया वो तो बहुत अद्भुत है और उसके लिए बहुत बहुत हमारा प्रणाम है। आज हमारी कक्षा में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, अजित कुमार सिन्हा जी, आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, भगवान दास जी, भानुदास जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र सिंह जी, बने सिंह जी, दिनेश सैनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गणेश गौड़ जी, जूली अग्रवाल जी, कल्पना जी, कृष्ण कुमार जी, कुमार बब्बन जी, ML गौर साहब, नीलकंठ सांवले जी, ओंकार नाथ जी, पतंजलि, PSSP पोरी से आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, रामादार जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह जी, रूमी राम जी, उमा शंकर जी, वैशाली जी, वेदांता विजय जी और विपिन कुशवाहा जी। और जो लोग लेफ्ट हो गए हैं उन सब का भी बहुत बहुत आभार। और हम